चल, तो हमने फाइनाइट वायर के बारे में पढ़ा था कि इसमें एक करंट अगर आई जा रहा है तो फाइनाइट वायर का फॉर्मूला पढ़ा था कि नहीं? और इस पे क्वेश्चन भी करे थे। यस, बोलो बोलो बोलो। बस। क्या था फॉर्मूला? व्हाट वाज द फॉर्मूला? बताओ, बिना देखे बताओ। म्यू नॉट आई बाई बाई आर। मिनट आई। म्यू नॉट आई बाई, हाँ, फिर और बोलते जाओ, बिना डरे बोलो। हम्म, बोलो बोलो। सर आवाज आ रही है? हाँ, आ रही है। ये फाइव वन था, ये फाइव टू था। और ये परपेंडिकुलर डिस्टेंस को हमने क्या बोला था? कुछ बोला था, ए बोला था। सर मैंने ये फोन। हाँ, हेलो सर, आपने स्टार्ट कर दिया क्या? अभी जस्ट किया। अभी हम अच्छा, तो फॉर्मूले अभी तक रिवाइज क्या कर रहे क्या हैं। बता रहा है? क्या अच्छा ठीक है। क्या किया, क्या बताओ, बोलो बोलो। अभी तक आपने क्या क्या बताया? अच्छा, आप फॉर्मूला रिवाइज करा रहे हो, ठीक पहले है। हम कल के फॉर्मूले, जो चार पांच फॉर्मूले पढ़े थे, उनको लिखेंगे और उसके बाद आगे बढ़ेंगे, ठीक है? तो ये अभी ने जस्ट शुरू किया, जस्ट अभी शुरू किया, कुछ भी नहीं लिखा, बस इतना जो आपकी स्क्रीन पे वही लिखा है। ओके मैग्नेटिक फील्ड सर। ड्यू टू फाइनाइट वायर का फॉर्मूला क्या पढ़ा था हमने? ये डायग्राम था, डायग्राम दिमाग में होना चाहिए। म्यू नॉट आई अपॉन फोर पाई ए। ए क्या है? ए ये परपेंडिकुलर डिस्टेंस है भैया। फिर क्या था सबसे इंपॉर्टेंट? अब मैं जो लिखने वाला हूँ वही सबसे इंपॉर्टेंट है। क्या था? साइन फाइव वन माइनस साइन फाइव टू। सर हमको यहाँ पे फाइव वन और फाइव टू को विद साइन लेना था। यस, याद है? सर अगर हम क्लॉकवाइज को पॉजिटिव लेंगे तो एंटी क्लॉकवाइज को नेगेटिव लेंगे। बताओ, याद है कि नहीं है? यस सर। हाँ। यस सर। फिर हमने अगला फॉर्मूला क्या पढ़ा था? बिना देखे बताओ, अगला फॉर्मूला इसके बाद क्या पढ़ा था? मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू इनफाइनाइट वायर पढ़ा था कि नहीं पढ़ा था? बताओ यस इसके सर। बाद। यस, यस। बोलो। सर इस मिनट केस आई में फोन। फाइव वन और फाइव टू 90 हो गया था कि नहीं हो गया था? बताओ। इस यस सर। केस में फाइव वन की वैल्यू 90 हो गई थी और फाइव टू की वैल्यू माइनस 90 हो गई थी। यस, यस सर। ये हुई थी कि नहीं हुई थी? तो सर हमने फाइनली मैग्नेटिक फील्ड का फॉर्मूला क्या पढ़ा था? म्यू नॉट आई अपॉन टू पाई ए। हो पाई है। ये ए है। एक आई मतलब करंट जा रहा है, राइट? ठीक, जो उसमें करंट पास हो रहा है वो। बताओ, पढ़ा था यस कि सर। नहीं? इसके बाद हमने क्या पढ़ा था? आप लोग रिकॉल करके बताओ, इसके बाद कौन सा फॉर्मूला पढ़ा था? सेमी इनफिनिट। वेरी गुड सेमी। वेरी गुड। इसके बाद हमने क्या पढ़ा था? सेमी इनफाइनाइट वायर। पढ़ा था कि नहीं? यस सर। हाँ, सेमी इनफाइनाइट। हाँ, इसका डायग्राम कैसा होगा? कॉपी पे बनाते जाना बेटा, है ना? प्लीज मेक डायग्राम्स इन कॉपी बेटा, है ना? फिजिक्स की जान होती है डायग्राम। जो बच्चा डायग्राम नहीं बनाता ना, वो फिजिक्स में हमेशा स्ट्रगल करता है। डायग्राम धड़ल्ले से बनाना सीख जाओगे तो आधे से ज्यादा सवाल तो ऐसे ही निपट जाएंगे। ये पॉइंट पी था। सर सेमी इनफाइनाइट वायर के लिए क्या था बताओ? फाइव वन की वैल्यू क्या थी, फाइव टू की वैल्यू क्या थी? आप लोग बताओ देख के। करंट ऐसा जा रहा है आई। क्या आपको दिख रहा है फाइव वन की वैल्यू 90 है और फाइव टू की वैल्यू जीरो है? बोलो। यस सर। यही था कि नहीं था? तो मैग्नेटिक फील्ड का फॉर्मूला क्या बन गया था? बताओ, म्यू नॉट आई अपॉन, म्यू नॉट आई अपॉन, ओ पाई डी। बस, और वेरी पाई गुड। डी। इसका आधा, सॉरी डी नहीं ए। इसको अगर आप ए बोल रहे हो तो ये ए आएगा। फोर ओके। पाई ए, मतलब कुछ भी सिंबल दे दो, कोई फर्क नहीं पड़ता। हाँ सर हाँ ठीक है। ध्यान दो ध्यान दो, इसका आधा, इनफाइनाइट वायर का आधा। ठीक है, ऐसे भी ध्यान रखना कि इनफाइनाइट वायर का क्या हो गया? आधा हो गया। ठीक है। फिर इसके बाद क्या फॉर्मूला पढ़ा था बताओ? इसके बाद क्या पढ़ा था बताओ? हम्म, बोलो बोलो। हाँ, मैग्नेटिक फील्ड ऑन आउटसाइड लाइन पढ़ा था कि नहीं? यस सर। अरे याद आया, पढ़ा था कि नहीं? बिना देखे डायग्राम यस बनाओ इसका। सर। मैं भी बना रहा हूं, आप भी यस अपनी सर। कॉपी पर बनाओ, डायग्राम कैसा दिखता है इसका बनाओ। इसका डायग्राम बनाओ बिना देखे। मैं भी बना रहा हूं, आप भी बनाना।
क्या ऐसा डायग्राम दिख रहा था उसका? बोलो बोलो। यस सर। दिख रहा था? अच्छा, अगर अब इसमें मैं दो तरीके से बताता हूं, ठीक है? अगर मैं इसको और इसको कुछ बोल दूं, ठीक है, इसको मैं बोल दूं अल्फा 2 और इसको बोल दूं अल्फा 1, तो अल्फा यस 2 और सर। अल्फा 1 के टर्म्स में अगर आपको लिखना होगा तो कैसे लिखोगे? सर ये एंगल कितना हो जाएगा? 90 माइनस अल्फा 2। यस सर। और ये एंगल कितना हो जाएगा? 90 माइनस अल्फा 1 हो यस जाएगा। सर। तो मैग्नेटिक फील्ड यस कितनी हो सर। जाएगी? म्यू नॉट आई अपॉन 4 पाई ए। अंदर क्या आएगा? साइन ऑफ, अब ये देखो दोनों सेम सेंस में है, दोनों किस में है? कॉस। सेम सेंस में है। तो साइन 90 माइनस अल्फा 1 माइनस साइन ऑफ 90 माइनस अल्फा 2। यस सर। दोनों को पॉजिटिव ले लोगे कि नहीं ले लोगे, बताओ? यस सर। तो म्यू नॉट आई अपॉन 4 पाई ए, ये बन जाएगा कॉस अल्फा 1 माइनस कॉस अल्फा 2। यस। यस सर। प्लस माइनस की चिंता नहीं करनी, मैग्नीट्यूड आपका इतना आ जाएगा। यस। सर ये दोनों पॉजिटिव क्यों लिए? क्योंकि दोनों सेम सेंस में, दोनों एंटी क्लॉकवाइज है। यहाँ पे क्या था सर पिछली स्लाइड में? यहाँ एक क्लॉकवाइज था, यहाँ एक एंटी क्लॉकवाइज था। यस। यस सर। तो इसमें आप यहाँ पे अल्फा 1 को पॉजिटिव लोगे तो अल्फा 2 को नेगेटिव लेना पड़ेगा इस फॉर्मूले में। यहाँ पे दोनों को हमने पॉजिटिव लेके इसमें क्यों डाला? क्योंकि हम क्या चाहते हैं, क्योंकि दोनों सेम सेंस में है। ठीक, बोलो भाई। यस सर। इतनी बात ओके आपको समझ, सर। इतनी बात आपको समझ आई थी? यस सर। यस आई सर। थी तो भाई अब क्वेश्चन करके दिखा दो फिर। नहीं नहीं, इसके पहले एक और चीज, एक और फॉर्मूला है जो हमने कल नहीं पढ़ा था। एक और फॉर्मूला, पॉइंट पी, मैग्नेटिक फील्ड ऑन पी लाई अलोंग वायर। अब आप लोग ना खुद ही बता देना यार, हम मेरा दिल खुश कर देना, ठीक है? आप लोग खुद ही बता देना। ये हमारा एक वायर है फाइनाइट लेंथ का, ठीक है, या इनफाइनाइट है, जैसा भी है, ठीक, और इनफाइनाइट ही मान लो, चलो कोई फर्क नहीं पड़ता, ठीक। पॉइंट पी यहां है, करंट ऐसा जा रहा है। आप ही लोग बता दो कि फाइव 1 की वैल्यू क्या होगी और फाइव 2 की वैल्यू क्या होगी। मैग्नेटिक फील्ड 0 होगा। नहीं, पहले फाइव 1 फाइव 2 बताओ। फाइव 1 कितने बच्चों के दिमाग में आ रहा है? 0 होगा और ये 180 होगा। आराम से सोच लो, इमेजिन कर लो। ये पॉइंट पहले पी था, इसको यहां ऐसे यहां ले जाओगे तो फाइव 1 0 हो जाएगा, वो फाइव 2 180 हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा, बताओ? यस बोलो। सर। हाँ, यस यस सर। सर। अरे समझ पा रहे हो कि नहीं? यस बना के सर। दिखाता हूं। जैसे मान लो यहाँ पे पहले पी यहाँ पे था, तो आपका फाइव 1 ऐसा होगा कि नहीं होगा, बताओ? ये फाइव 1 है आपका। अब पी आप यहां पर ले आए इसके और पास, तो आपका फाइव 1 ऐसा हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा, बताओ? यस, बोलो। ऐसा कुछ 0, यस सर। ऐसा कुछ। फिर एकदम यहां ले आओगे तो फाइव 1 और फाइव 1 की वैल्यू 0 और फाइव 2 की वैल्यू 180 हो जाएगी कि नहीं हो जाएगी, बोलो? अरे परपेंडिकुलर ड्रॉ ही नहीं कर पाओगे ना, नहीं समझ आ रहा है? यस सर। हाँ। आ गया आ रहा सर, है। फाइव आउट आ तो गया। आपकी मैग्नेटिक फील्ड क्या हो जाएगी? म्यू नॉट आई अपॉन 4 पाई ए साइन 0 माइनस साइन 180 डिग्री। सर साइन 0 की वैल्यू 0 होती है, साइन 180 की वैल्यू भी 0 होती है, तो हमारी मैग्नेटिक फील्ड हो गई 0। ये एक इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इसका बहुत अप्लाई होता है क्वेश्चन में। क्या आप लोगों को ये बात समझ आई कि अगर आप वायर के अलोंग रख दोगे किसी पॉइंट को, वायर की लाइन के अलोंग रख दोगे, तो उसकी वजह से कोई मैग्नेटिक फील्ड जनरेट नहीं होगी, बताओ? बोलो, ये बात समझ आ रही कि नहीं आ रही? यस सर। पक्की बात? बोलो। हाँ जी सर। हाँ, ठीक है। अभी क्वेश्चन में दिखाऊंगा तो आपको समझ आएगा ये बात, ठीक है? ये क्वेश्चन देखो, आपको
नाम दे देते हैं, ठीक है, ये हम इसको नाम दे देते हैं ए, नहीं, अपन क्या करते हैं, क्या बोला है, हाँ, ये सेमी इनफाइनाइट वायर है सारे के सारे, ठीक है, सेमी इनफाइनाइट वायर है। तो इसको हम नाम दे देते हैं वन, वायर नंबर वन, इसको नाम देते हैं वायर नंबर टू, इसको थ्री, इसको फोर। हमको ओ पे मैग्नेटिक फील्ड निकालनी है, ओरिजिन ओ पे। कितने बच्चों को ये बात दिख रही है अपनी आंखों से, कितने बच्चों को ये बात दिख रही है अपनी आंखों से कि वायर नंबर वन और वायर नंबर थ्री की वजह से यहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड जीरो होगी, क्योंकि इनकी ही लाइन पे लाई कर रहे हैं। यस सर। यस सर। यस यही सर। पॉइंट मैं समझाना चाह रहा था, ये जो हमने समझाया है ये इसीलिए समझाया है। मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू वन और मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू थ्री, ये हो जाएगा जीरो। कितने बच्चों को ये बात समझ आई, बोलो। आगे सर। अच्छा, अब मैग्नेटिक फील्ड नंबर टू, मैग्नेटिक फील्ड नंबर टू बताओ कितना होगा सर, सेमी इनफाइनाइट वायर हो गया ये तो, हो गया, और एंड के अलोंग ही रखा हुआ है, यस। सर इसका यस फॉर्मूला तो अभी पीछे लिखा हमने, कहाँ गया भाई, ये देखो, इस पॉइंट पे एंड के सामने अगर पॉइंट रखा हो सेमी इनफाइनाइट वायर में, तो क्या था, म्यू नॉट आई अपॉन फोर पाई है। बोलो, बोलो। सर। अब डायरेक्शन कैसे, अब भाई मैग्नेटिक फील्ड क्या है, वेक्टर क्वांटिटी है, तो वेक्टर क्वांटिटी का डायरेक्शन देखो भाई, मेरे को देखो, आपका करंट ऐसे ऊपर की तरफ जा रहा है, अंगूठा रखोगे कहाँ पे, करंट के डायरेक्शन में, और आपकी उंगली क्या दिखाएगी, मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन। क्या आपको दिख रहा है आपकी उंगली बाहर की तरफ आएगी, दिख रहा है आपको, यस सर। आपकी उंगली बाहर की तरफ आएगी। तो ये, यस सर। क्या मैं इसको ऐसा बना दूं, बोलो। यस सर। हाँ अगर सर। अब हमको बी फोर लिखना हो तो कैसे लिखेंगे, सर म्यू नॉट आई अपॉन फोर पाई है, क्यों, अरे भैया ये भी सेमी इनफाइनाइट है, हाँ, बट अब डायरेक्शन हमको से देखनी पड़ेगी। अब इस बार हमारा अंगूठा नीचे की तरफ, क्योंकि करंट नीचे जा रहा है, करंट ऐसा जा रहा है फोर्थ वाले वायर में, ऐसा नीचे की तरफ, तो हमारा ऐसा अंगूठा करंट की तरफ रखेंगे, ये अंगूठा रखा, और फिर हम ऐसे करेंगे, दिख रहा है आपको बाहर की तरफ आएगा मेरी उंगली, दिख रही है आपको बाहर की तरफ आएगी, दिख रही है आपको बाहर की तरफ आएगी मेरी उंगली, सर आई गेस स्क्रीन पे। हाँ, बोलो, क्या आई बोला बेटा, गेस आपकी स्क्रीन स्क्रीन फ्रीज है। पे। अभी अभी ठीक हो गई, आपकी हो गई स्क्रीन थी। फ्रीज हो अभी गई ठीक थी। हुई, अभी ठीक हुई, यस सर। ठीक है, अभी दिख रहा हूं, मेरा हाथ हिला रहा हूं, दिख रहा हूं, हाँ, यस सर। अभी दिख रहा हूं कि नहीं, बोलो। यस सर। अब मैं फोर्थ वाले वायर की बात कर रहा सर हूं, दिख रहा थोड़ा है। लैग कर रहा है। लैग कर रहा है, हाँ। आप एक बार ऑन ऑफ करो ना स्क्रीन। एक मिनट, हेलो हेलो, मैं दिख रहा हूं, हाँ अब ठीक है। ठीक, अब मैं इसको शेयर करूं, हाँ, अब ठीक है, चलो, यस अब, सर। हाँ, अब यहां देखो, फोर्थ वाले वायर की हम बात कर रहे हैं, फोर्थ वाले वायर में अंगूठा हमने रखा करंट के डायरेक्शन में नीचे की तरफ, हमारी उंगली देखो बाहर की तरफ आ रही कि नहीं, बाहर की तरफ आएगी कि नहीं उंगली, बताओ। यस सर। तो ये मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन क्या होगा, यस बाहर सर। की तरफ होगा कि नहीं होगा, बताओ। तो आपको अगर नेट यस सर। मैग्नेटिक फील्ड लिखनी हो तो कैसे लिखोगे, चारों का सम बी वन प्लस बी टू प्लस बी थ्री प्लस बी फोर, तो ये तो जीरो है, और इन दोनों का मैग्नीट्यूड बराबर है, तो ये कितना आ जाएगा, म्यू नॉट आई अपॉन टू पाई ए आ जाएगा कि नहीं बाहर की तरफ, बोलो, बोलो, बोलो भाई, हाँ या ना। सर 4 पाई होगा ना। अरे बेटा ये वाला और ये वाला ऐड हो जाएगा ना, सेम डायरेक्शन है ना, ओ अच्छा अच्छा, आपने टोटल लिखा, ठीक है। इधर लिख दिया ना, बी नेट लिख दिया ना, अरे समझे कि नहीं, के लिख के दिखाऊं, यस सर। हाँ, नहीं हाँ सर सर, ठीक समझ गए। ठीक है। पता, समझ गए कि प्लस होना है। हाँ, दोनों ऐड हो गए ना, म्यू नॉट आई अपॉन फोर पाई ए प्लस म्यू नॉट आई अपॉन फोर पाई ए, तो म्यू नॉट आई अपॉन टू पाई ए बन गया ना, हाँ जी सर। समझे कि नहीं, कठिन है यस सवाल, सर। टू म्यू नॉट यस सर। हाँ, अपॉन फोर पाई ए से। क्या चीज, टू म्यू नॉट आई से हाँ हाँ, टू से फोर टू, कट टू से जाएगा। फोर कट जाएगा ना एक, हाँ जी सर। ठीक, अगला सवाल, ये देखो जरा, अब इसमें डायग्राम नहीं दिया है तो आपको डायग्राम खुद बनाना पड़ेगा, टू लॉन्ग वायर्स,
टू लॉन्ग पैरेलल वायर्स, ठीक है, मतलब लॉन्ग का मतलब होता है इनफाइनाइटली लॉन्ग, तो दो वायर ऐसे रख लिए हमने, इनफाइनाइटली लॉन्ग। डायग्राम आपको खुद कॉपी में बनाना पड़ेगा इस सवाल में। ठीक, अब ये क्या बोल रहा है सवाल में, बोल रहा है कि करंट आई और 2i है, इसमें हम बोल देते हैं आई करंट है, इसमें हम बोल देते हैं 2i करंट है। मैग्नेटिक फील्ड जस्ट बिटवीन द वायर इज बी, इनके बीच का डिस्टेंस हम मान लेते हैं 2d है, तो जस्ट बिटवीन द पॉइंट ये वाला होगा, ये वाला, ये डिस्टेंस हमारा d हो जाएगा और ये भी डिस्टेंस हमारा d हो जाएगा। ठीक है, इस पॉइंट पे मैग्नेटिक फील्ड की चर्चा करनी है हमको। ठीक है, अब ये वाले कंडीशन में मैग्नेटिक फील्ड कितनी है, वो है, बोल रहा है बी है। ठीक, अब मैग्नेटिक फील्ड कितनी होगी बताओ, ये तो इनफाइनाइटली लॉन्ग वायर है, तो कितनी हो जाएगी, म्यू नॉट आई अपॉन 2 पाई डी होगी कि नहीं होगी बताओ। यस, यस सर। है ना। अब डायरेक्शन पहले मैं इस वाले की वजह से लिख रहा हूं, इस वाले की वजह से डायरेक्शन देखो, करंट की डायरेक्शन मेरी अंगूठा और मेरा हाथ ऐसे देखो अंदर की तरफ जा रहा है कि नहीं, पी पॉइंट के लिए, इस पी पॉइंट के लिए मेरा हाथ अंदर की तरफ जा रहा है कि नहीं बताओ। यस सर। तो हमारा मैग्नेटिक फील्ड कैसा होगा, अंदर की तरफ होगा कि नहीं होगा, बिल्कुल, प्लस यस सर। म्यू नॉट इंटू 2i, इसका करंट कितना है 2i अपॉन 2 पाई डी, और ये कैसा होगा देखो, अंगूठा करंट की डायरेक्शन में और मेरा हाथ इस बार पी में बाहर की तरफ आएगा कि नहीं आएगा, पी पॉइंट यहां है, बाहर की तरफ आएगा कि नहीं आएगा बताओ, बोलो। यस सर। तो हमको नेट मैग्नेटिक फील्ड बी निकालना हो तो कैसे, अगर हम इसको पॉजिटिव मान ले तो ये नेगेटिव हो जाएगा, बोलो। अगर हम इसको पॉजिटिव मान लें तो ये नेगेटिव हो जाएगा, अगर हम इस वाले यस साइन को सर। पॉजिटिव ले लें तो ये वाला साइन नेगेटिव हो जाएगा। यस तो हमारे सर। पास क्या आ जाएगा, म्यू नॉट आई अपॉन 2 पाई डी माइनस म्यू नॉट आई, म्यू नॉट इंटू 2i अपॉन रूट टू टू पाई बी, डी हाँ, रूट टू बी आंसर आ रहा है। देखते हैं, पता नहीं बेटा। ठीक है, अब यहां पर देखो ये कितना आ जाएगा, माइनस म्यू नॉट आई अपॉन 2 पाई डी आएगा कि नहीं आएगा, बोलो। माइनस का मतलब किस डायरेक्शन में, ये डॉट वाला डायरेक्शन, बताओ। अगर हाँ हमको सर। सिर्फ डायरेक्शन के फॉर्म में लिखना हो तो इतना आंसर आएगा कि नहीं आएगा, बोलो। यही आ रहा है कि नहीं। यस सर। अब बोल रहा है कि इफ 2i करंट इज स्विच्ड ऑफ, मतलब ये वाला करंट बंद कर दिया तो सिर्फ ये वाली मैग्नेटिक फील्ड बचेगी। हाँ, तो सेकंड वाले केस में ये तो B1 हो गया इनिशियल केस, अब सेकंड वाले केस में मैग्नेटिक फील्ड सिर्फ कितनी बचेगी, म्यू नॉट आई अपॉन 2 पाई डी बचेगी, क्योंकि ये वाला करंट तो स्विच ऑफ कर दिया, तो ये तो बी के बराबर ही आ रहा है, बस डायरेक्शन अपोजिट हो जाएगा। रूट टू भी कैसे आ रहा है आपका बेटा, रूट टू भी कैसे आया शुभम। सर सर बीच में 45 डिग्री लिया ना। कहाँ है बीच में 45 डिग्री, सर पी पॉइंट। कहाँ बी 45, ये तो अंदर की तरफ जा रहा परपेंडिकुलरली, ये बाहर की तरफ आ रहा है, 45 कहाँ है, एक दूसरे के अपोजिट है ना। नहीं नहीं सर, वो जो आई करंट वायर वाला पी पॉइंट से दो, साइन साइन अल्फा वन और साइन अल्फा टू। अरे बेटा ये इन्फाइनेटली लॉन्ग वायर है, सीधे फॉर्मूला यूज करोगे, इतना दिमाग हर क्वेश्चन में लगाओगे तब तो हो गया क्वेश्चन आपका, ये इन्फाइनेटली लॉन्ग वायर अभी बताया फॉर्मूला, ये हम वहीं से लाए थे और इसी फॉर्मूले से लाए थे। यहाँ पे फाइव वन फाइव टू की वैल्यू क्या पुट करोगे, फाइव वन की वैल्यू 90 पुट करोगे, फाइव टू की वैल्यू -90 पुट करोगे इसमें, तो यही फॉर्मूला बनेगा। अरे समझे कि नहीं। अच्छा सर ठीक है, यस वो सर। मैंने अल्फा वन हाँ अल्फा टू ऐसे लगा दिया। हाँ, ठीक है, संपदा समझ आया। यस सर। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, ये करो जरा। इसमें आपको सिर्फ मैग्नीट्यूड सोचना है कि कहाँ जीरो होगा, डायरेक्ट निकालने की जरूरत नहीं है, सिर्फ हमको ये बताना है कहाँ जीरो होगा, तो सिर्फ आप डायरेक्शन अगर सही सोच लोगे तो आपका आंसर आ जाएगा इसमें।
हाँ भाई, सोचा। सबसे पहले ए पॉइंट की बात करते हैं, ठीक है। वाई एक्सिस के अलोंग जो वायर है उसकी वजह से मैग्नेटिक फील्ड कहाँ होगा, देखो। करे सर अंगूठे ए को, बी में नहीं होगा क्या? पता नहीं, देखते हैं। ठीक, आई डोंट नो आंसर, देखते हैं। सबसे पहले हम ए पॉइंट की बात करते हैं, ठीक है। वाई एक्सिस के ऐसी अलोंग जो करंट जा रहा है उसके अलोंग हमने क्या रखा, अंगूठा रखा। तो हमारे हाथ क्या दिखाएगा, मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन। सर ये तो अंदर की तरफ जा रहा है, तो वाई एक्सिस वाले करंट की वजह से ए पॉइंट पे अंदर की तरफ मैग्नेटिक फील्ड। अब एक्स एक्सिस के वाले की बात करते हैं। एक्स एक्सिस पे ये हमारा अंगूठा रखा हमने एक्स एक्सिस के अलोंग, और हमारा हाथ उंगलियां का डायरेक्शन क्या बताएगा, मैग्नेटिक फील्ड। सर ए पॉइंट पे तो हमारी उंगलियां बाहर आएंगी, ए पॉइंट पे, ए तो ऊपर है ना यहाँ कहीं, तो उंगलियां बाहर आती हुई दिखाई दे रही हैं, तो इसका डायरेक्शन उल्टा हो जाएगा। तो ए पॉइंट पे हमारा नेट मैग्नेटिक फील्ड जीरो हो जाएगा। तो यहाँ पे बी नेट कितना हो जाएगा, जीरो। अब हम बात करते हैं बी पॉइंट की। सर वाई एक्सिस के अलोंग हमने अंगूठा रखा, और हमारी उंगलियां कैसे दिखाएंगी, मैग्नेटिक फील्ड दिखाएंगी। सर ये तो बाहर की तरफ आ रहा है, बाहर की तरफ देखो, उंगलियां बाहर की तरफ आ रही हैं, ऐसे उंगलियां बाहर की तरफ आ रही हैं। तो यहाँ पे वाई एक्सिस वाले की वजह से उंगलियां बाहर की तरफ आ रही हैं। अब एक्स एक्सिस के अलोंग रखा अंगूठा, और फिर से हमने ऐसे किया, सर ये भी बाहर की तरफ आ रहा है, ये भी बाहर की तरफ आ रहा, ये भी बाहर की तरफ आ रहा, तो यहाँ पे नेट मैग्नेटिक फील्ड बाहर की तरफ होगी। तो ए पॉइंट पे जीरो होगी, पर इस तरफ, इस पॉइंट पे बाहर की तरफ होगी। अब हम करते हैं बात सी पॉइंट की। सी पॉइंट पे हमारा वाई एक्सिस के अलावा हमने क्या रखा, अंगूठा रखा, क्योंकि हमारा करंट वाई एक्सिस पॉजिटिव वाई में जा रहा है। और हमने ऐसे उंगलियों का जो हमारा डायरेक्शन है वो हमारा मैग्नेटिक फील्ड दिखाएगा। सर ये देखो बाहर की तरफ आ रहा है, बाहर की तरफ। तो वाई एक्सिस वाले करंट की वजह से यहाँ पे क्या आएगा, बाहर की तरफ आएगा। अब हमने उंगलियों को रखा एक्स एक्सिस के डायरेक्शन में, और हमारी उंगलियों को देखो हम ऐसे मोड़ रहे हैं, देखो हमारी उंगली ऐसे मोड़ के ऐसे अंदर अंदर की तरफ जाएगी। सी पॉइंट पे देखो, ऐसी उंगली मुड़ेगी और ऐसे अंदर की तरफ जाएगी, ऐसे उंगली मेरी मुड़ेगी और ऐसे अंदर की तरफ जाएगी। तो सी पॉइंट पे एक्स एक्सिस वाले करंट की वजह से अंदर की तरफ है, तो यहाँ पे नेट मैग्नेटिक फील्ड क्या हो जाएगी, जीरो। ए और सी पे जीरो है। डी पॉइंट पे देखते हैं। डी पॉइंट पे अंगूठा हमने रखा एक्स एक्सिस वाई एक्सिस के अलॉन्ग, और हमारा उंगलियां ऐसे जा रही हैं अंदर की तरफ। डी पॉइंट पे मैग्नेटिक फील्ड कैसी होगी, अंदर की तरफ। और हमने फिर उंगली अंगूठा रखा एक्स एक्सिस के अलॉन्ग, और ऐसे हमारी उंगलियां ऐसे जा रही हैं। तो आप देखो हमारी उंगली ऐसे होके ऐसे जा रही है, मतलब ये डी पॉइंट पे अंदर की तरफ जाएगी। तो मैग्नेटिक फील्ड डी पॉइंट पे कैसी होगी, अंदर की तरफ। तो नेट मैग्नेटिक फील्ड कैसी हो जाएगी, अंदर की तरफ यहाँ पे। तो हमारा जीरो कहाँ हो रहा है, ए और सी पे हो रहा है। बी पे नेट मैग्नेटिक फील्ड कैसी है, बाहर की तरफ। डी पे नेट मैग्नेटिक फील्ड कैसी है, अंदर की तरफ। बताओ, समझे? यस किस, सर, बहुत अच्छे से। बहुत अच्छे से समझ में आया कि नहीं आया, बताओ। संपदा, यस। यस संपदा सर। बेटा, संपदा बेटा आपको समझ यस आया? सर। हाँ, आ आपको गया। समझ, ए और बी में आपको गलती समझ में आई आपकी, आप क्या मिस्टेक कर रहे थे बेटा? मैंने ए का निकाला और फिर मैंने देखा ए तो पहले ऑप्शन में ए ही है, तो मैंने फटाफट ए बोल दिया इस चक्कर में। हाँ, बी का इसलिए निकालने आराम के से बाद। प्रॉपरली करना है ना, ऐसे हड़बड़ी नहीं करना। देखो गलत हो गया तुरंत, है ना, आता हुआ, इसमें तो यस कुछ सर। करना भी नहीं था, इसमें तो सिर्फ डायरेक्शन करनी थी, देखनी थी। ठीक है, चलो यस ये वाला सर। बताओ जरा। इस बार हमारा जो वायर है वो हमारे प्लेन के अंदर है, जैसे ये आपका प्लेन है, तो वायर ऐसे जा रहा है, ऐसे। ठीक। डॉट क्या दिखा रहा है, डॉट का मतलब क्या है, करंट आपकी तरफ आ रहा है, ऐसा करंट आपकी तरफ ऐसा आ रहा है, करंट आपकी तरफ ऐसा आ रहा है, डॉट ये दिखा रहा है। और क्रॉस क्या दिखा रहा है, करंट आपसे दूर जा रहा है, करंट आपसे ऐसे दूर जा रहा है। ये एक बहुत ही अच्छा सवाल है, गुड क्वेश्चन। क्योंकि ये आपका विजुअलाइजेशन बढ़ाता है। ये सवाल टफ नहीं है, बहुत इजी सवाल है, पर ये अच्छा सवाल है, क्यों, विजुअलाइजेशन बढ़ाता है ये। करो इसको जरा। सर इसको जीरो आ मैं रहा इसको मैं वायर नंबर 1 बोल देता हूँ, देखते हैं, इसको नंबर 2 बोल देता हूँ।
इसको नंबर 3 बोल देता हूँ, इसको नंबर 4 बोल देता हूँ। तो पहले वायर की वजह से, दूसरे की वजह से, तीसरे की वजह से और चौथे की वजह से मैग्नेटिक फील्ड लिखनी है। ठीक है, ये कैसा है, इनफाइनाइट वायर है सर। इनफाइनाइट वायर है और सारे के सारे वायर ए डिस्टेंस पे हैं, तो सबका मैग्नीट्यूड तो सेम होगा, म्यू नॉट आई अपॉन 2 पाई है। होगा कि नहीं होगा बताओ। Yes, sir. यस सर। अब बस हमको उसमें डायरेक्शन लिखना है यहाँ पे बस। अब हम डायरेक्शन लिखेंगे, ठीक है। हम पहले वायर नंबर 1 की बात कर रहे हैं, मैंने लेबलिंग कर दी डायग्राम में, ठीक है। वायर नंबर 1 में करंट कैसा आ रहा है, बाहर की तरफ आ रहा है, ऐसा करंट आ रहा है, ऐसा ऐसा मेरे तरफ, ऐसा। ठीक है, जब मैं ये सब बताता हूं तो आप लोग भी अपना पेन और हाथ चलाया करो, ठीक है, तब आपको समझ आएगा। अब देखो करंट कैसा आ रहा है बेटा, बाहर की तरफ ऐसा आ रहा है, तो हमने अंगूठा अपना करंट की डायरेक्शन में रख लिया। ये देखो अंगूठा रखा मेरा करंट की डायरेक्शन में, ये ऐसा आ रहा है यहाँ पर, ऐसा ऐसा, तो मैंने अपना अंगूठा करंट की डायरेक्शन में रख लिया। अब मेरी उंगली देखो कैसे जा रही है, ऐसे जा रही है कि नहीं जा रही, बताओ बताओ, बोलो सर। यस सर। हाँ, तो मेरा पेन है। कितने बच्चों को दिखाई दिया, यहाँ पे ऐसे जा रही है, यहाँ पे ऐसे जा रही है, यहाँ पे ऐसे जाएगी और यहाँ पे ऐसे जाएगी, बताओ। Yes, sir. यस सर। क्या मैं यहाँ ऐसा लिख दूं, एग्रीड, सोच लो, यस सर। बताओ बताओ। लोवेश, आपको ये बात समझ आई, मैंने प्लस आई कैसे लिख दिया, Yes, sir. पक्का। अगर हाँ समझ सर। आ गया है, अब आप बताओ B2 में हम यहाँ पे क्या लिखें, ये मैंने ब्रैकेट बना दिया, ये देखो। प्लस साइन में यहाँ आया, क्या लिखूं बताओ, हाँ। प्लस साइन ही समझ में आया। अरे बेटा ये देखो प्लस एक्स एक्सेस है ना, ये डायरेक्शन Yes, sir. ऐसा है, ये एरो किस डायरेक्शन में है, प्लस एक्स एक्सेस की डायरेक्शन में है ना। तब तो Yes, मैंने sir. ये डायरेक्शन बताई चारों पॉइंट पर। अरे Okay, नहीं sir. समझ आया, आ गया सर। अब समझ आया। Yes, sir. अरे ऐसा चक्कर बनेगा ना, ऐसा गोला बनेगा ना, बना देता हूं, ऐसा गोला बनेगा ना बेटा, मैग्नेटिक फील्ड का, सर्कुलर मैग्नेटिक फील्ड लाइन का। हाँ जी सर। तो यहाँ पे ऐसा होगा, यहाँ पर ऐसा होगा, यहाँ ऐसा, वही तो मैं बता रहा था। ये देखो ये ऐसा, ये करंट की डायरेक्शन ये है, तो ये देखो आपकी उंगली कैसे चल रही, देखो देखो, ये तो डायरेक्शन निकल आई। समझ आया कि नहीं। हाँ जी हाँ, सर। अगर आ गया है तो अब बताओ B2 के आगे जो ब्रैकेट है उसमें मैं क्या भरूं, ये बताओ। B2 के आगे मैंने खाली ब्रैकेट बनाया है, वहां पे मैं क्या लिखूंगा आप बताओ। संपदा बताओ। प्लस आई। हम्म, माइनस आई। अच्छा, और माइनस। चलो, ये सेकंड वाला करंट भी ऐसे आ रहा है क्या, ऐसे आ रहा है क्या, हाँ मेरी तरफ आ रहा है, ऐसे आपकी तरफ आ रहा है कि नहीं। तो यस अपना सर। अपना अंगूठा आपने ऐसे रखा होगा, रखा कि नहीं रखा, सेकंड वाले के लिए भी यस सर। ये यस ऐसा सर। हो रहा है कि नहीं। हाँ, इसका मतलब क्या हुआ, मैं बनाता हूं, इसका मतलब ये हुआ कि ये भी एक सर्कुलर होगा कि नहीं, इसका साइन, इसका डायरेक्शन, मतलब जो मैग्नेटिक फील्ड लाइन होगी ऐसी होगी सर्कुलर। यहाँ पे डायरेक्शन ऐसा होगा, यहाँ डायरेक्शन ऐसा होगा, यहाँ डायरेक्शन ऐसा होगा और यहाँ वाले डायरेक्शन ऐसा होगा। अब बताओ। यस सर। ओके सर, अब समझ में आ अब आया समझ में। गया। यस यस सर। सर। अच्छा 3 पॉइंट का बनाओ डायग्राम ऐसे ही अपनी कॉपी में, स्टेप बाय स्टेप सोच के, जैसे डायग्राम मैं आपके आपके लिए यहाँ बना रहा हूँ इस स्लाइड पे, वैसे डायग्राम आप थर्ड पॉइंट के लिए बनाओ, थर्ड वाले वायर के लिए। और बताओ इस ब्रैकेट में क्या आएगा। इस बार करंट कैसा जा रहा है, इनटू द प्लेन ऑफ पेपर, ऐसे जा रहा है करंट, ऐसे। तो आप क्या करोगे, हाँ, अपना अंगूठा ऐसे रखोगे, ऐसे
अंगूठा जा रहा है आप करंट के डायरेक्शन में अंदर की तरफ, प्लेन ऑफ पेपर में अंदर की तरफ, और आपकी उंगली ऐसे चलेगी, देखो ऐसे ऐसे ऐसे, ये आपकी उंगली ऐसे चलेगी, देखो ऐसे। यस सर। तो यस क्या सर, आप ऐसे उंगली चला रहे हो कि बस बैठे हो? चला रहे बैठे हैं सर। चला रहे हो यस ना, सर, बना ये लिया देखो। डायग्राम। क्या और जो आपको एरो फील है हुआ वो ये बैक ऐसा चल रहा था उंगली आपका? यस सर, डायग्राम बना लिया एग्जैक्ट साइड, सेम। हाँ, यही है सर। ऐसे ही आया कि आपने नहीं जो आया? डायग्राम बनाया वो बना लिया कॉपी में बनाया? पहले। तो यस सर। क्या मैं यहाँ पे प्लस आई लिख दूं? यस सर। सही बात है। यस सर। अब ऐसे ही फोर्थ वाले के लिए बताओ, कलर चेंज कर लेते हैं। सेम ही आएगा। हो गया। फोर्थ फोर्थ वाले के लिए भी अंगूठा अंदर की तरफ, उंगली ऐसे ही चलेगी। यस सर। तो यस सर, यस सर। डायग्राम ऐसा बनेगा। यस सर। उसके साथ -j। अरे प्लस देखो ऊपर जा गया टाइगर, प्लस। ये हाँ, देखो +j। ऊपर चला गया ना, ऊपर चला गया ना एरो। यस सर। बताओ, बी नेट निकालना हमको। अब इन चारों को ऐड कर देंगे। सर आई से तो आई ऐड हो जाएगा, तो म्यू नॉट आई अपॉन पाई ए आई कैप बन जाएगा कि नहीं? और जे से जे ऐड हो जाएगा, म्यू नॉट आई अपॉन पाई ए जे कैप बन जाएगा कि नहीं? तो बी नेट का मैग्नीट्यूड कितना हो जाएगा? इन दो, दिस स्क्वायर प्लस दिस स्क्वायर, बताओ, बोलो यस सर। बोलो बोलो बोलो। √2। ये लिखने नहीं दे रहा मेरे को, थोड़ा ऊपर करने दो। हाँ, दिस स्क्वायर प्लस दिस स्क्वायर। सर ये तो म्यू नॉट आई अपॉन पाई ए इंटू √2 आ गया, बोलो। यस सर। अब बोल रहा है यस कि सर। एक एक वायर की वजह से मैग्नेटिक फील्ड बी आ रही, मतलब म्यू नॉट आई अपॉन 2 पाई ए की वैल्यू बी है। तो म्यू नॉट आई अपॉन पाई ए की वैल्यू कितनी हो जाएगी? 2b। तो 2√2 भी हो जाएगा कि नहीं, बताओ भाई। √2 भी कौन बोल रहा था, बोलो। सर आप एक बार -j +j प्लस माइनस आई का कॉन्सेप्ट अलग से बता दीजिए ना। अच्छा अच्छा, हाँ। कुछ नहीं, आप ये तो कुछ है ही नहीं कॉन्सेप्ट। ये आपका एक्सेस है, ये एक्स एक्सिस है, ये वाई एक्सिस है, ये माइनस एक्स एक्सिस है, ये माइनस वाई एक्सिस है। ये आप बचपन से पढ़ते आ रहे हो, ठीक। ये आपका प्लस प्लस जेड एक्सिस है, और ये आपका माइनस जेड एक्सिस है। बचपन से पढ़ते आ रहे हो, ये चीज पढ़ रहे हो कि नहीं? अब अगर यस सर। किसी चीज का डायरेक्शन ऐसा हो प्लस एक्स की डायरेक्शन में, तो हम उसको क्या लिख देते हैं? प्लस आई। अगर किसी चीज का डायरेक्शन, किसी वेक्टर का डायरेक्शन ऐसा हो माइनस एक्स की डायरेक्शन में, तो हम उसको क्या लिख देते हैं? माइनस आई। अगर किसी चीज का डायरेक्शन ऐसा हो प्लस वाई की डायरेक्शन में, तो उसको हम क्या लिख देंगे? प्लस जे। क्योंकि एक्स की डायरेक्शन में आई होता है, वाई की डायरेक्शन में जे होता है, और जेड की डायरेक्शन में क्या होता है? के होता है। तो अगर प्लस वाई की डायरेक्शन में है प्लस वाई, तो प्लस जे आ जाएगा। अगर किसी चीज का डायरेक्शन ऐसा हो माइनस वाई की डायरेक्शन में, तो हम उसको क्या लिखेंगे? माइनस जे। अगर किसी चीज का डायरेक्शन ऐसा हो प्लस जेड की डायरेक्शन में, तो हम उसको क्या लिखेंगे? प्लस के कैप। और किसी की चीज का डायरेक्शन अगर ऐसा हो माइनस जेड की डायरेक्शन में, तो हम उसको क्या लिखेंगे? माइनस के कैप। ये बात समझ आई कि नहीं आई? आ गई। यस सर। अगर अगर ये बात समझ आई, तो एक बात मुझे बताओ। अगर संपदा, अगर मान लेते हैं संपदा ऐसे गई यहां पे 2 मीटर, 2 मीटर, ठीक। फिर वो ऐसे गई इसके पर पैरेलल 3 मीटर, और फिर वो ऐसे गई इसके पैरेलल ऐसे 3 मीटर, ठीक है। अब आप बताओ इसका पोजीशन वेक्टर कितना होगा? पहले संपदा ऐसे गई,
फिर संपदा ऐसे चली गई, फिर ऐसे चली गई। अब बताओ, ये हमारा ओरिजिन है, अब इसका पोजीशन वेक्टर क्या होगा? सर संपदा पहले 2 मीटर आई कैप में चली, तो पोजीशन वेक्टर क्या हो जाएगा? +2 i कैप, क्योंकि प्लस आई कैप की डायरेक्शन में चली। फिर संपदा -z की डायरेक्शन में चली, तो -3k कैप। फिर संपदा +j की डायरेक्शन में चली 3 मीटर, तो +3j कैप। ये संपदा का पोजीशन वेक्टर बन गया, ये पोजीशन वेक्टर। अरे संपदा, समझ आया कैसे चल गए आप? यस सर। बोलो। यस सर। आया कि नहीं आया? आ गया, याद आ गया ये। याद आया? यस ये सर। आपने किया है बेटा, एग्जैक्टली ये डायग्राम अब आपने मेरे से नहीं पढ़ा है, पर आपने जहां से भी पढ़ा होगा आपका ऐसा डायग्राम आपकी कॉपी में होगा। यस सर, रोटेशन में पढ़ा था। रोटेशन में नहीं बेटा, काइनेमेटिक्स, पोजीशन वेक्टर। मैम ने रोटेशन में डायग्राम पढ़ाया था ये वाला। हाँ, फिर भी। रोटेशन में ही पढ़ाया होगा, वहां भी जरूरत पड़ी होगी। बताओ, हाँ। आ गया? यस सर। अब ये डायग्राम देखो, अब कुछ फीलिंग आ रही है? सर ये वाला एरो तो +x की डायरेक्शन में था, इसलिए +i कैप। सर ये वाला एरो तो +j कैप की डायरेक्शन में था, इसलिए +j कैप। सर ये वाला एरो भी +x की डायरेक्शन में था, इसलिए +i कैप। सर ये वाला एरो भी +j की डायरेक्शन में था, इसलिए यहाँ +j कैप। यस सर, आ गया। अरे लोविश को नहीं आया समझ में, कुछ बोल नहीं रही वो। आ गया सर, अब आ गया। हम्म? आ गया सर। पक्का? ये डायग्राम पक्का समझ आया? यस सर। शुभम को समझ आया? शुभम बेटा, सर जो पास हाँ हाँ सर, आ गए। बताओ। हाँ सर। पक्का 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 हाँ। पक्का? हाँ सर। श्योर? अगर श्योर है तो बताओ कि लोवेश ने क्या किया। लोवेश ने क्या किया, हमारी प्यारी प्यारी जो लोवेश है बच्ची, वो ऐसे गई, ठीक, ऐसे गई। फिर वो ऐसे गई, ठीक। फिर वो ऐसे गई, ठीक, ऐसे। और फिर वो फाइनली ऐसे गई, ठीक। 2 मीटर ऐसे गई, 2 मीटर ऐसे गई, 3 मीटर ऐसे गई, 3 मीटर ऐसे गई, फिर 2 मीटर ऐसे गई। फाइनल पोजीशन वेक्टर बताओ। ये उसका डायरेक्शन है, ओरिजिन से चलना चालू किया, ऐसे ऐसे गई है वो लोविश। बताओ। -2i वेरी प्लस गुड। हाँ हाँ, 5 रुको, एक एक करके लिखना है ना। इसका -2i, पहले वाले का -2i, फिर ये कितना आएगा? प्लस 3 के +3। के हाँ वेरी गुड, वेरी गुड, वेरी गुड। हाँ आगे आगे बेटा, फिर। -3j हाँ वेरी गुड, वेरी गुड, वेरी गुड। हाँ प्लस -3j, वेरी गुड, फिर। +2k। वेरी गुड, वेरी गुड बेटा, वेरी गुड। ये लोवेश का फाइनल पोजीशन वेक्टर है, ये वेक्टर। अरे समझ आया? यस संपदा, सर। संपदा बेटा, बोलो संपदा। ये संपदा का है, संपदा जैसे चली थी उसका ये है, और ये लोवेश का है। बेटा समझ आया संपदा? बच्चे यस सर। पक्का? पक्का। शुभम को हाँ सर। आया है, तो अब ये सवाल करो अगला। अब आपने इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में ऐसा सवाल, ये बेटा एकदम नीट में आने वाली चीज है ये। इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में आपने पढ़ा था ना, दो चार्जेस को रख देते थे, फिर हम नल पॉइंट निकालते थे। कराए थे कि नहीं ऐसे सवाल मैंने? हाँ सर।
एकदम वही चीज आपको यहाँ मैग्नेटिक्स में भी होती है। इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में ये चीज हम करते हैं, ग्रेविटेशन में भी करते हैं, नल पॉइंट निकालते हैं ग्रेविटेशन में भी। हाँ, तो हम ग्रेविटेशन में नल पॉइंट निकालते हैं, फिर इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में निकालते हैं, जहां दो चार्जेस को रखा रहता है उनके बीच का नल पॉइंट निकालते हैं, और फिर ये तीसरी चीज मैग्नेटिक्स में भी ऐसा सवाल आता है। तो ये आपके सामने पेश है 2 सवाल नल पॉइंट निकालने के ऊपर। ठीक है, इसको सोचो कैसे करोगे। सर सेम वैसे ही करेंगे क्या, जैसे इलेक्ट्रोस्टैट में नल पर निकलते? हाँ हाँ बिल्कुल सेम वैसे ही करोगे ना। नेट मैग्नेटिक फील्ड, नल पॉइंट का मतलब क्या होता है? नल पॉइंट का मतलब होता है नेट मैग्नेटिक फील्ड इज जीरो। यहां पे लिख भी दिया, एग्जामिनर ने लिखा भी, नेट मैग्नेटिक फील्ड इज जीरो। आपको नेट मैग्नेटिक फील्ड जीरो करनी है। ठीक है, तो आपको बस डायरेक्शन का ध्यान रखना है। बताओ कैसे करेंगे। ए वाला पार्ट मैं यहां सॉल्व करूंगा और बी वाला पार्ट अगले स्लाइड पे कर लेंगे। ठीक है, संपदा बताओ, हमको तो आता नहीं यहाँ ये सॉल्व करना, आप हमको सिखा दो। सर एक संपदा मिनट बस। हमको सिखा दो यार। इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में क्या करते थे जरा वो बताना। सर ए का 1, कैसे किया? आंसर नहीं पता मेरे को, कैसे किया ये बताओ। ये म्यू नोट 5, ए का लिया म्यू नोट 5 आई अपॉन 2 पाई, और जो डिस्टेंस था 3 सेंटीमीटर ले लिया, आधा लेना था ना। और बी का म्यू नोट 2 आई अपॉन 2 पाई और 3 सेंटीमीटर उसका डिस्टेंस। बाद में 3 उसको कैसे ले प्लस लिया? करना क्योंकि सेम डायरेक्शन थी। 3 कैसे ले लिया? 6 सेंटीमीटर का आधा नहीं लेना था। हम्म, हम्म। नहीं नहीं, बिल्कुल नहीं। समता सिखाएगी, समता हमको सिखाएगी। समता बताओ बेटा कैसे किया, कैसे करेंगे ये। इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में किया था, इसका आइडिया मैंने इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में समझाया था आपको। देन सर 2। हाँ समता, रुक जाओ मैं आपको समझाऊंगा, डोंट वरी, है ना। 2 मिनट वेट करो। समता बेटा कैसे करेंगे। सर हाफ पॉइंट पे लेके हम तो रोने लग रहे, x और 6 माइनस x हम तो शायद। रोने लगेंगे यार, बहुत जोर जोर से रोएंगे। तुमने सिखाया था, यहाँ पे ये 3 जोन बनते हैं, 1 2 3। फिर हम क्या देखेंगे, फर्स्ट जोन में देखो हमारा करंट बाहर की तरफ आ रहा है, तो हम पहले ए वाले, ये हमारा ए और ये हमारा बी है। ठीक है, फिर हम पहले ए वाला जो वायर है उसकी वजह से फर्स्ट जोन में मैग्नेटिक फील्ड कैसी होगी। सर ये करंट बाहर है, ए वाले वायर की वजह से ऐसे होगी, ऐसे बनेगी। ए वाले वायर की वजह से नीचे की तरफ होगी। सर बी वाले वायर की वजह से कैसी होगी, देखो बी वाले वायर की वजह से भी फर्स्ट वाले जोन में नीचे की तरफ होगी, बी वाले वायर की वजह से भी। तो फर्स्ट वाले जोन में कोई भी नल पॉइंट हमको नहीं मिलेगा। फिर हम थर्ड वाले वायर की बात करेंगे। फिर से देखो ये हमारा करंट की डायरेक्शन में, और हमारा हाथ ऐसे चलेगा, तो थर्ड वाले जोन में ए की वजह से मैग्नेटिक फील्ड ऊपर की तरफ होगी। और बी वाले वायर में भी देखो ऐसा हाथ चलेगा, क्योंकि करंट बाहर की तरफ आ रहा है, तो बी वाले वायर की वजह से भी मैग्नेटिक फील्ड ऊपर की तरफ होगी, तो नो नल पॉइंट। अब हम बीच वाला जोन देखते हैं। बीच वाले जोन में, सेकंड वाले जोन में ए की वजह से मैग्नेटिक फील्ड कैसी होगी, ऐसा हाथ चलेगा कि नहीं चलेगा,
ए की वजह से मैग्नेटिक फील्ड ऐसे घूम के ऊपर की तरफ होगी कि नहीं होगी, बताओ। ऐसे यहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड लाइन बनेगी कि नहीं बनेगी, बोलो। इधर ऐसा, इधर ऐसा, इधर ऐसा और इधर ऐसा। तो इस वाले जोन में ए की वजह से मैग्नेटिक फील्ड ऊपर और बी की वजह से मैग्नेटिक फील्ड नीचे, क्योंकि बी की वजह से ऐसा बनेगा कि नहीं मैग्नेटिक फील्ड लाइन, बताओ बताओ बोलो। बनेगा सर। तो हमको ये बीच वाला जो जोन है, सेकंड वाला जोन, यहां पे नल पॉइंट मिलेगा सेकंड वाले जोन में। अब नल पॉइंट कहां होगा ये हमको बताना है। तो हम मान लेते हैं कि ए से कुछ एक्स दूरी पे नल पॉइंट है। तो ये सर वाले, मैंने भी तो यही बोला था, ये बोला था क्या? एक्स और 6 - x लेकर निकालेंगे। हाँ, अब ए की वजह से मैग्नेटिक फील्ड कितनी है? ए की वजह से मैग्नेटिक फील्ड कितनी होगी? म्यू नॉट इंटू 5i। हाँ, अपॉन क्या होता है, ये इनफाइनाइट वायर है तो 2 पाई ये होता है क्या? हाँ, ये बराबर किसके होना चाहिए? म्यू नॉट इंटू 2i, क्योंकि ये अपोजिट है तो दोनों का मैग्नीट्यूड बराबर होना चाहिए, बस खत्म। इंटू 2 पाई इंटू 6 - x। क्या ये आपको समझ आया लोवेश? लोवेश बेटा, सर लो, हाँ लोवेश, म्यू नॉट से यस म्यू सर। नॉट समझ आया? यस सर। अब ये देखो 5 से मल्टीप्लाई कर लो, ये कितना होता है? 6 × 5 = 30 -6x इज इक्वल टू 2x। 30 इज इक्वल टू 8x। तो यहां से x की वैल्यू क्या आ गई? 30/8। तो ये कितना हो गया? 15/4। पोजीशन फ्रॉम वायर बी पूछा है, ठीक है। तो वायर बी से मतलब 6 - x की वैल्यू पूछा, तो 6 - 15/4। 24 - 15 कितना होता है? 9 होता है क्या? ऑप्शन मिल क्यों नहीं रहा? कोई गलती किया बेटा, बताना। सर मेरे साइड साइड से तो स्क्रीन फ्रीज हो गई। क्या हो गई? सर 30/7 आ रहा है एक्स, और 30/7 होगा। स्क्रीन फ्रीज हो गई। क्या आ रहा है? आपने एक्स का 8 वैल्यू क्यों लिया? 30/7। क्या लिया? 5x ना होगा, 5x ना होगा, 6x कैसे हो जाएगा? अच्छा, हाँ सॉरी। वेरी गुड वेरी गुड वेरी गुड संपदा, वेरी गुड। अरे समझ में आया? अरे मल्टीप्लाई करने में गलती कर दी। 5 × 6, हाँ समझ गया बेटा, मिटाओ। 5 × 6 30 हो जाएगा, -5x इज इक्वल टू 2x। तो 30 की वैल्यू क्या आ जाएगी? 7x। तो यहाँ x की वैल्यू क्या आ गई? 30/7। What did it? अब x की वैल्यू 30/7 आ गई तो वैल्यू चेंज हो जाएगी। ये कितना हो जाएगा? 6 - 30/7। 7 6 या 42 - 30 कितना हो जाएगा? 12/7। समझ आया? वेरी गुड संपदा, यस वेरी सर। गुड। ये सिंपल करने से सिंपल नहीं आता ये क्या? मिटा देना बेटा। हाँ, क्या अरे बोल रहे हो मिट ही बेटा? नहीं रहा है, पता नहीं क्यों, मैं तो डिलीट कर रही हूँ तब से। मैं करता हूँ ना। हाँ बोलो 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 लोवेश। सर ये सिंपल वाली मेथड से नहीं होगा? नहीं बेटा, नेट मैग्नेटिक फील्ड जीरो करना है तो आपको नेट मैग्नेटिक फील्ड जीरो करनी पड़ेगी। सिंपल मेथड नहीं, यही मेथड है, और कोई मेथड नहीं है बेटा। और ऐसा सवाल इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में भी आता है, तभी तो मैंने रिकॉल कराया आपको। ओके सर। बोलो 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 बेटा, बोलो। यस सर। अगर आपको समझ आया तो सेकंड क्वेश्चन करो जरा। सेकंड का डायग्राम जी मैं सर यहां जी बना सर। रहा हूं, ठीक है। पहले डायग्राम बना रहा हूं मैं। 5i 2i अंदर बाहर। डायग्राम मैं यहां बना रहा हूं, डोंट वरी, एक सेकंड है ना, जस्ट गिव मी अ सेकंड, मैं डायग्राम बना रहा हूं। ये ऐसा, अब संपदा को याद आया? ऐसा ही हमने थॉट प्रोसेस से इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में किया था, समझा बेटा? यस सर। याद वो आया? कूलम्स लॉ वाला क्वेश्चन। यस सर। हाँ वेरी गुड, अब संपदा को याद आ गया। कूलम्स लॉ वाला किया था ना? यस सर। एकदम यही थॉट था कि नहीं था? था। एकदम यही था। यस सर। बस
हाँ बोलो बेटा, ये अपना डायग्राम है बेटा। इस बार हमने क्या किया है, ये बी वाले करंट का डायरेक्शन चेंज कर दिया। करो जरा सॉल्व इसको। जैसे मैंने समझाया है वैसे ही सोचना है, स्टेप बाय स्टेप। सर दो साइड में आ रहा है। हाँ करो करो। हमको बताना है बी वाले वायर से डिस्टेंस। इस बी वाले वायर से डिस्टेंस बताना है, इसको हम गोला कर दे रहे हैं। ये हमारा सवाल, इससे कितना दूरी पर है। थॉट प्रोसेस एकदम सेम रहेगा। 3 जोन में डिवाइड हो गया ये, फर्स्ट जोन, सेकेंड जोन, थर्ड जोन। सर एक बार क्वेश्चन दिखाइएगा जहाँ पे ओरिजिनल क्वेश्चन था। ये ठीक है, लगा लीजिए स्लाइड। सर 4 सेंटीमीटर आंसर है क्या? पता नहीं बेटा, आंसर याद पता नहीं मेरे को। एकदम सेम थॉट प्रोसेस। सबसे पहले हम फर्स्ट जोन की बात करते हैं। तो ए वाला जो वायर है उसका करंट ऐसा है, मेरी तरफ आ रहा है, तो हमारा ऐसा बनेगा कि नहीं मैग्नेटिक फील्ड, ऐसा। बोलो। हाँ जी सर। तो मैग्नेटिक फील्ड लाइन अगर मैं बनाऊंगा तो ऐसा बनेगा ना, ऐसा, यस ऐसा, सर। ऐसा, ऐसा। इसकी मैग्नेटिक फील्ड लाइन बनाऊंगा तो कैसा बनेगा सर? इस बार हमारा करंट अंदर की तरफ जा रहा है, ऐसा। ऐसा बनेगा कि नहीं? बोलो बोलो। यस सर। लोवेश समझ आ रहा है? अब हाँ जी देखो सर। जरा, यहां पर फर्स्ट जोन में अगर कोई पॉइंट होगा तो उसमें फर्स्ट जोन में ए वाले की वजह से मैग्नेटिक फील्ड नीचे नीचे होगा, और बी वाले की वजह से मैग्नेटिक फील्ड ऊपर होगा। तो यहां पे एक पॉइंट हमको मिल सकता है। सेकेंड जोन में ए वाले की वजह से मैग्नेटिक फील्ड ऊपर होगा, बी वाले की वजह से मैग्नेटिक फील्ड ऊपर है, तो यहां पे कोई भी पॉइंट नहीं मिलेगा, नो पॉइंट। दिख रहा है ये बात कि नहीं दिख रही आपको? थर्ड जोन में बी वाले की वजह यस। से मैग्नेटिक फील्ड नीचे है और ए वाले की वजह से मैग्नेटिक फील्ड ऊपर है, एक पॉइंट यहां भी मिलेगा। एक पॉइंट यहां मिलेगा फर्स्ट जोन में, एक पॉइंट यहां मिलेगा थर्ड जोन में। बोलो। यस सर। ये यस बात सर। समझ आई कि नहीं आई? यस सर। यस सर। अब क्या कर लोगे, बस खत्म। यहां पे आप लिख दो ऐसा 5 एम्पियर, 5 आई सॉरी, और यहां लिख दो 2 आई। अभी हम पहले फर्स्ट जोन के लिए सॉल्व करें, क्योंकि अब हमको 2 बार सॉल्व करना पड़ेगा, फर्स्ट के लिए अलग करना पड़ेगा, थर्ड के लिए अलग करना पड़ेगा। तो यहां पर हम 5 आई से कुछ एक्स डिस्टेंस पे एक पॉइंट ले लेते हैं, ठीक है? 5 आई वाले से एक्स डिस्टेंस पे, तो 2 आई वाले से कितना डिस्टेंस हो जाएगा बताओ? अगर ये एक्स है तो क्या 6 + x हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा बताओ, ये पॉइंट। यस सर। तो यहाँ पे दोनों का मैग्नेटिक फील्ड क्या होगा, अपोजिट डायरेक्शन में होगा, तो क्या आएगा, μ0I, हाँ, अपॉन 2π × x। यस, बोलो। ये मैग्नेटिक फील्ड 5i वाले की हो जाएगी, और ये बराबर किसके होने चाहिए, μ0 × 2i अपॉन 2π × 6 + x। यस,
यहां पर x को हमने इस तरफ माना है, तो x की वैल्यू क्या होनी चाहिए, पॉजिटिव होनी चाहिए, क्योंकि हमने x को ऑलरेडी डायरेक्शन हमने दे ली x की। तो यहां से म्यू नोट कैंसिल, आई से आई कैंसिल, 2 पाई से 2 पाई कैंसिल, 5 × 6 + x इज इक्वल टू 2x, 30 + 5x इज इक्वल टू 2x, 30 इज इक्वल टू 3x -3x, तो x की वैल्यू आ जाएगी -10। माइनस नहीं हो सकता x, क्यों? क्योंकि आप उसकी डायरेक्शन ऑलरेडी ले चुके हो, डायरेक्शन आपने ऑलरेडी अकाउंट में ले लिया है, तो नॉट पॉसिबल, यहाँ पे कोई पॉइंट नहीं मिलेगा। अब हम क्या करेंगे, सेकंड वाले के लिए सॉल्व करेंगे सिमिलरली, ठीक है। अब हम सेकंड वाले के लिए, समझ आया ये वाला की बात की नहीं? हाँ, यस यस सर। सर। अब हम सेकंड वाले के लिए सिमिलरली सॉल्व करेंगे। क्या करेंगे हम सेकंड वाले के लिए, यहां पर इससे कुछ x दूरी पे एक पॉइंट ले लेंगे, तो ये कितना हो जाएगा, 6 + x हो जाएगा। तो आप लिखोगे म्यू नॉट इंटू 5i होल अपॉन 2 पाई इंटू 6 + x इज इक्वल टू म्यू नॉट इंटू 2i होल अपॉन 2 पाई इंटू x। लिखोगे कि नहीं? दोनों के मैग्नेटिक फील्ड बराबर करोगे, म्यू नॉट से म्यू नॉट गया, 2 पाई से 2 पाई गया, आई से आई गया, 5 से मल्टीप्लाई 5x इज इक्वल टू 2 × 6 + x, 5x इज इक्वल टू 12 + 2x, 3x इज इक्वल टू 12, तो x इज इक्वल टू 4। तो यहां से हमको एक पॉइंट मिल गया कि 4 सेंटीमीटर दूरी पे इस वाले वायर से वो पॉइंट है, तो एक ही पॉइंट यहां पे हमको मिला, इस वाले केस में कोई पॉइंट नहीं मिला, तो देयर इज ओनली वन आंसर। कौन बोल रहा था 2 आंसर आएंगे? बोलो भाई। बोलो यार। यस सर। हम्म, आ गया समझ। किसको समझ में नहीं आया? लोवेश बेटा, आपको समझ आया? बताओ बच्चे। यस सर, वो स्क्रीन दिखाना था। हाँ, लो हाँ देखो, यस सर। पक्का हाँ जी सर। समझ आया लोवेश बेटा? हाँ जी इस सर। सवाल को फिर से, इन दोनों सवाल को फिर से आप ट्राई करना, ठीक है? ये वाला करो हाँ जी जरा, सर। ये आखिरी सवाल। जी। आज मेरा भाई साहब ऑफिस में बहुत खतरनाक पोपट हुआ, मालूम है? हम्म, क्या हुआ सर? आज भाई साहब वुमेन्स डे था, हैप्पी वुमेन्स डे बेटा, लोवेश बेटा, समदा बेटा, शुभम, सबको हैप्पी वुमेन्स डे। तो हुआ ये कि, थैंक यू सर। हाँ हुआ आपको ये हैप्पी कि, वुमेन्स डे। थैंक यू हाँ सर। हाँ, तो हुआ ये कि भाई ऑफिस में आज वुमेन्स डे था, तो वुमेन्स डे में क्या हुआ, आवाज आ रही है मेरी? हाँ जी तो सर। यस सर। वुमेन्स डे में क्या हुआ कि ऑफिस में पिंक और पर्पल की थीम लखी हुई, पर्पल की थीम लखी हुई थी, ठीक है, कि पिंक और पर्पल पहन के आना है सबको। और इसका मेल आया हुआ था, तो मैंने मेल देख लिया था, तो भाई साहब मैं सुबह सुबह जो है आज पिंक कुर्ता पहन के, ठीक है, और ब्लैक जीन्स पहन के भाई साहब ऑफिस पहुंच गया, बढ़िया एकदम तैयार वैयार होके कि आज तो भाई वो है, कलर वलर डिसाइड किया हुआ और ऑफिस लड़कियों वालों। के लिए होगा। हाँ, उसमें सबके लिए लिखा था, तो मैं पहन के पहुंच गया। अब ऑफिस पहुंचा हूं मैं, तो अकेला मैं पिंक पहन के आया हूं, इवन लड़कियां भी नहीं पहन के आई, पूरे ऑफिस में अकेला मैं पिंक पहन के घूम रहा था भाई साहब आज। ऐसा पोपट हुआ है ना, हम बोले भाई आज के बाद नहीं पहनेंगे, बताओ इतना मतलब निकम्मी है लड़कियां कि वो भी पहन के नहीं आई, अकेला मैं पिंक पहन के घूम रहा था पूरे ऑफिस में, भाई साहब पूरे, इवन साइबर पार्क में, पूरे साइबर पार्क में मैं पिंक अकेला पहन के घूम रहा था आज दिन भर। ऐसा पोपट हुआ ना मेरा आज, गजब वाला पोपट हुआ, मतलब अल्ट्रा लेवल का एकदम। इसलिए बोलते हैं ज्यादा डिसिप्लिन भी नहीं होना चाहिए। कोई पहन के ही नहीं आया यार, लड़कियां भी नहीं पहन के आई, कितनी बुरी बात है बताओ। तो क्या आज आपके ऑफिस में केक कटा? हाँ केक कटा।
केक ठीक है, वो, केक मिल गया ना, फिर क्या दिक्कत है? नहीं केक वो हम लोग को पिंक थोड़ी था। मिला भाई। देखो जो ऑफिस वालों ने केक काटा था वो गर्ल्स के लिए था। हम लोगों ने जो केक काटा था वो हम लोगों ने अपने को, जो वर्कर हमारे साथ जो काम करती हैं उनके लिए हम लोगों ने केक अलग से काटा था। सर वो पिंक था। हाँ। तो भाई ऐसा हमारा पोपट हुआ है आज कि बहुत अल्ट्रा ले भाई साहब, अकेला मैं भाई पूरे साइबर पार्क में पिंक कुर्ता पहन के घूम रहा था यार, एकदम ही मतलब कोई पहन के नहीं, एक भी बंदा पहन के नहीं आया, गजब ही हो गया। एक मतलब एक लड़की तो पहन के आ जाती। बताओ मतलब लानत है, बताओ लड़कियों का फेवरेट कलर होता, हम तो ऐसा लगता था हमको पिंक, वो भी पहन के नहीं आई यार। सर करेंगे सर। निशांत सर ने तो आपका मजाक उड़ाया होगा फिर। अरे मत पूछो, मत पूछो, बहुत गंदा आज हालत हुई है। उन लोग को तो और मौका मिल गया, बता बस। बहुत एकदम भाई, 1 2 3 4 5 6, ये कितना होगा? 60 डिग्री। तो ये कितना होगा? हम्म। ये कितना होगा? 30। 30 30 डिग्री। और ये कितना होगा? 30 डिग्री। -30 डिग्री। यस फाइव वन सर। का वैल्यू कितना हो जाएगा? 30 डिग्री। फाइव टू का वैल्यू हो जाएगा -30 डिग्री। भाई इतनी बुरी हालत हो गई थी ना। ये परपेंडिकुलर डिस्टेंस कितना हो जाएगा बताओ? एकदम ओहो, क्या बोले यार। शर्म आ रही होगी आपको। अरे यार, अकेला मैं घूम रहा हूँ पूरा भाई। लंच में मैं जब नीचे गया ना, अकेला मैं कुर्ता पहना था पिंक कलर का, और कोई नहीं पहना था, एक बंदा भाई किसी भी, सिर्फ हमारी कंपनी छोड़ो, किसी भी कंपनी का कोई बंदा पिंक कलर पहन के नहीं घूम रहा था आज। मतलब किसी दूसरी कंपनी का भी एक आध बंदा पहना होता ना तो मेरे को वो हो जाता, शांति हो जाती, कोई तो पहन के आया है यार। कोई मतलब आपने कोई अपने नहीं। फ्रेंड से डिस्कस क्यों नहीं किया था? क्या? अरे मेरे को थोड़ी मालूम था, मुझे लगा कि ये सब पहन के आएंगे तो मैं भी पहन के चला गया, भाई ऐसा ना हो कि भाई सब पहन के आ जाए। पिंक भी पहन लिया, केक भी नहीं मिला। केक भी नहीं मिला भाई। केक, केक उन लोगों ने फीमेल वर्कर्स के लिए, मतलब फीमेल हमारी जो को वर्कर्स थी उनके लिए बस रखा था। एकदम यार, बुरा ऐसा हुआ हुआ है ना। सर बहुत। पता चला अगली बार आप पहन कर नहीं गए हो, सब अब तो पहन नहीं के आ जाएंगे गए हम, आपके हो गया, अलावा। एक बार मिल गया सबक हमको। अरे ये मैं क्या लिख रहा हूँ समझ आ रहा ना? यस हाँ सर। सर, हो। यस सर। समझ आया? समझ डायरेक्शन हमारी तरफ। एक मिनट रुक जाइए। सर, हम्म। जिसने ड्रेस कोड रखा था वो भी पहन कर नहीं आया था। अरे ड्रेस कोड तो एचआर ने रखा था, वो मेरे नजरों के सामने थोड़ी आया है, वो तो नीचे रहता है ना, सेकंड फ्लोर पे वो। अच्छा। क्या बोलूं। तो क्या मैं आज के लिए आपको आयुषी मैम बोल सकती हूँ? आयुषी मैम बन के ही घूम रहे थे आज हम। यस आयुषी मैम। कोई नहीं हाँ, आया ये लाइव जा रहा है, सर वायरल हो जाएगी। हाँ। यार। बताओ पहन के भी पिंक गया, बताओ पर्पल पहन के गया होता तो उतना बुरा नहीं लगता, पिंक पहन के गया था मैं, पिंक कलर का कुर्ता है मेरे पास। पर्पल ये वही वाला तो जो कलर सर। है ना,
ये जिससे मैं लिखा हूं, जिससे मैंने ए लिखा, ये कलर, ये पर्पल है, ठीक है। सब आज के सारे सॉल्यूशन आप पिंक कलर से ही लिखो फिर। और ये पिंक कलर है भाई साहब, ये पहन के गया था मैं, ये वाला कलर। ये दिख रहा कलर? सर थोड़ा मैं मोटा जाने बताता हूँ, से तब आप पहले समझोगे कि मेरा दर्द क्या है, तब आप समझोगे। ये देखो, ये कलर, आपने मतलब फोटो जाने से ये पहले कलर कोई भाई मुझे साहब, बता। ओ मत पूछो यार, ये आपने कलर फोटो पहन नहीं के गया ली? था मैं। फोटो क्यों नहीं ली सर? हाँ, हाँ जी। फोटो लेनी चाहिए थी ना। क्या फोटो लेनी चाहिए थी? सर वो वाला कुर्ता जो आपने हाँ, ग्रुप की पीएफपी पे भी डाला था। मेरे इसमें, हाँ हाँ, हाँ, ग्रुप के बुक्स कुछ वाले। दिन पहले मेरा वो उसी कुर्ते में फोटो डली हुई थी। हाँ यस जी सर, सर। देखिए। उसमें मेरी डीपी में डली हुई थी कुछ समय पहले, वही हाँ वाला जी सर, कुर्ता देख। पहन के गया था मैं। भाई साहब मत पूछो यार, क्या पोपट हुआ मेरा। सर कोई अगर बात पिंक नहीं मैम, ऐसा हो जाता है। यार एक भी लड़की कोई सर पहन बात के अगर नहीं नहीं पिंक आई, मैम। एक भी। यार एक तो पहन लेती, कोई तो पहन लेता भाई। पर्पल तक सर नहीं कोई पर्पल पहन पहन के आया, के आए बताओ, होंगे। पर्पल ही नहीं पहन के आ जाता तो लग जाता कि चलो किसी ने तो फॉलो किया ड्रेस कोड भाई। इससे एक सर चीज पता चली आपको कि आपके पूरे ग्रुप में सबसे ज्यादा डिसिप्लिन और आज्ञाकारी आप ही हो। हाँ ये जी यार, सर। ये लोग गजब ही मतलब कर दिया यार। मैंने पता आयुषी नहीं मैम। कहाँ से मैंने मेल, पहले तो भाई ऐसा मेल मैं खोलता भी नहीं हूँ, कल कैसे खोल लिया मुझे खुद नहीं पता। फिर मैंने बोला यार कुर्ता पड़ा हुआ है मेरे पास, भी पहन लेता हूँ, अच्छा ही लगेगा, सब पहन के आएंगे। भाई साहब का घंटा सब पहन के आएंगे, अकेले हम पहन के घूम रहे हैं। अब मेरे पास पिंक, मुझे पिंक थोड़ा अच्छा लगता है, लाइट कलर्स पहनने में अच्छे लगते हैं मेरे को। तो मेरे पास पिंक कलर का है, येलो कलर का है, लाइट ब्राउन कलर का कुर्ता है, लाइट ऑरेंज कलर का कुर्ता है, मेरे पास बहुत कुर्ते हैं। मैं कुर्ते पहनता हूँ जीन्स के ऊपर। तो मैं अलग अलग कलर के कुर्ते रखा हूँ, ठीक है। तो पिंक कलर का भी रखा हूँ, तो भाई साहब मैं अकेला मैं पहन के घूम रहा हूँ। सर आज यूनिफॉर्म पहन के आए थे बाकी सब फिर। नहीं, यूनिफॉर्म नहीं है बेटा हमारी कंपनी में। सब अपना ब्लैक कलर की जीन्स और जो नॉर्मल है वैसा पहन के आए थे। अच्छा। क्योंकि मैंने आपको ब्लैक टी शर्ट में तो देखा है, वो यूनिफॉर्म वाली जो अड्डा का है, लोगो वाला टी शर्ट। हाँ, उसमें देखा होगा आपने। कल ही तो देखा था। हाँ, वो तो ऑफिस का टी तो शर्ट है मुझे वो। लगा सब वही पहन के आते होंगे वहां। क्या चीज? वो तो मुझे हाँ, लगा रोज सब वही पहनते होंगे। नहीं नहीं, वो टी शर्ट रिकॉर्डिंग के लिए है, जब हम रिकॉर्डिंग वगैरह करते हैं ना कुछ, उसके लिए है वो टी शर्ट। अच्छा। हम्म। सर आपकी वो यूट्यूब की प्रोफाइल पे भी वही है था। हाँ हाँ हाँ, अरे यूट्यूब की प्रोफाइल पे जो कुर्ता है ना, वही पहन के चला गया था मैं। हाँ, देखा अभी। पिंक कलर का जो कुर्ता है ना जो सबने उसमें डला, वही पहन के चला गया मिलकर था। साथ हाँ, क्या? पिंक कलर प्री इतना प्लान कर, पसंद आ रहा है कि आप लिख भी उसी से रहे हो। सबने मत प्लान पूछ। बनाकर आपसे प्रैंक किया। मुझको ऐसे ही लग रहा है, सबने सर प्लान जब बना आप लिया था कि ये पहन के आएगा पक्का, हम लोग नहीं पहन के आएंगे, ऐसा मुझे भी फील आ रहा है कि सब लोगों ने जानबूझ के मेरे साथ दगा किया है। कोई भाई ऐसा कैसे स्पेशली हो गया? निशांत सर ने। भाई सर लड़कियां, आप रिवेंज। भाई लड़के छोड़ो, निशान सर छोड़ो, लड़कियां भी नहीं पहन के आई थी यार। मतलब मुझे तो सबसे बड़ा अजीब तब लगा कि एक भी लड़की पहन के नहीं आई, बताओ, वुमेन्स डे पे ही नहीं पहन के आई। वैसे पहन के घूमती रहेंगी, आज ही नहीं पहन के आई। शायद सिर्फ आपको ईमेल करी उन्होंने। सर आप पिंक से लिख रहे हो क्या? पिंकी सर। हाँ सर, लगता है उन्होंने सिर्फ आपको ईमेल करी। हम्म। उन्होंने लगता है सिर्फ आपको ईमेल करी है। नहीं नहीं, ईमेल सबको आई थी, ईमेल हमने देखी थी, मैंने भी देखी थी, निशांत सर ने भी देखी थी, सबने देखी थी, सबको मेल आई थी। ऐसा नहीं है, मेल सबको आई थी बेटा। सर वो फिर रिवेंज लो आप अपना। अब मुझको रिवेंज ही लेना पड़ेगा, ऐसे ही होगा काम। ये कॉइल है, ठीक है, जिसकी रेडियस आर है, इसमें करंट ऐसे फ्लो हो रहा, राइट, ऐसे। इस पी पॉइंट पे हमें मैग्नेटिक फील्ड निकालनी है। इस पी पॉइंट पे हमको मैग्नेटिक फील्ड निकालनी है। पी पॉइंट क्या है? एक्स दूरी पे, इसके सेंटर से एक्स दूरी पे एक पॉइंट है, ये इसका सेंटर है। इस सेंटर से एक्स दूरी पे एक पॉइंट पी है, वहां हमें मैग्नेटिक फील्ड लिखनी है।
ठीक है, तो इसका डेरिवेशन की कोई नीड नहीं है, सीधे हम लिखते हैं मैग्नेटिक फील्ड कितनी होगी। पहले आप देखो मैग्नेटिक फील्ड कितनी होगी, देखो डायरेक्शन देखो पहले, ऐसे एंटी क्लॉकवाइज, ऐसे एंटी क्लॉकवाइज नेट घुमाओगे तो पीछे की तरफ आएगा कि नहीं आएगा। या आप यस देखो सर। अपनी सॉरी, उंगलियों को यस करंट, मैम। हाँ अपनी उंगलियों को करंट के डायरेक्शन में घुमाओगे तो अंगूठा आपको मैग्नेटिक फील्ड दिखाएगा ऐसा। यस मैम। तो मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन ये होगा ना। सर आई किधर तो ये जा रहा है? मैग्नेटिक फील्ड का मैग्नीट्यूड कितना हो जाएगा बताओ, मैग्नेटिक फील्ड का मैग्नीट्यूड कितना हो जाएगा ये बताओ, बताओ। म्यू नॉट आई इलेक्ट्रोस्टैटिक आर स्क्वायर, म्यू नॉट आई आर स्क्वायर अपॉन, बोलो बोलो क्या होता है, म्यू नॉट आई आर स्क्वायर अपॉन 2 एक्स स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर की पावर 3/2। यस, यस। यही होता है कि नहीं होता है। हम्म, यस मैम। हाँ अच्छा। सर। इफ देयर आर n टर्न्स, भाई ये तो एक टर्न है, मान लो ऐसे n टर्न्स, ऐसे 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 वायर आपने n टाइम्स गोला घुमाया हुआ है, तो आप इसको क्या n से मल्टीप्लाई कर दोगे। फॉर्मूले में कोई चेंज नहीं, बस n से मल्टीप्लाई कर दोगे। यस मैम। ठीक हो जाएगा। अब अगर यस। आपको सेंटर पे निकालना मैग्नेटिक फील्ड, तो हम x को 0 पुट कर देंगे, बताओ। हाँ। x इज इक्वल टू 0 पुट कर दोगे तो आपका b हाँ। सेंटर कितना आ जाएगा। x यहाँ 0 पुट करो तो क्या आ जाएगा, म्यू नॉट आई आर स्क्वायर n होल अपॉन 2 आर क्यूब, म्यू नॉट आई n अपॉन 2 r। यस, स्मॉल एन नहीं आता? हाँ। बोलो बोलो बोलो। एन स्मॉल नहीं होता? हाँ, एन जो है वो स्मॉल नहीं होता यहाँ पे? n बेटा नंबर ऑफ टर्न्स है ना, n क्या नहीं है, स्मॉल नंबर ऑफ नहीं टर्न्स होता। है। हाँ, स्मॉल नहीं होता कैपिटल? ओ कैपिटल नहीं, स्मॉल नहीं होता इसका? अरे बेटा वो दिखा किसी भी सकते हो आप, स्मॉल से दिखा दो, कैपिटल से दिखा दो, कैसे भी दिखा दो, जनरली कैपिटल से दिखाते हैं, कोई फर्क नहीं पड़ता अगर आपने स्मॉल से भी दिखा रखा है तो। ओके सर। ठीक है, उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। बोलो हाँ जी सर। बोलो बोलो बोलो। यश, बोलो यस। बोलो यार। यस मैम। इतनी बात समझ आई, यस। इतनी बात समझ आई बेटा। यस हाँ मैम। जी sir। अब देखो, अब संपदा बहुत शैतान बच्ची है, उसने बोला बाकी सब तो ठीक है, मैं पूरी, ये जो पूरी मेरी वो है, मतलब ये पूरा मैं नहीं रख चाहती हूँ, मैं सिर्फ आर्क चाहती हूँ इसमें से, ऐसे लाइक दिस। ये एक इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है बेटा, ध्यान रखना इसको। ऐसा आर्क, ये इस आर्क में एक करंट आई फ्लो हो रहा है, ठीक, और ये एंगल कुछ अल्फा बना रहा है, ये आपका सेंटर ओ है, इसका रेडियस है आर। अब आपको सेंटर ओ पे आपको मैग्नेटिक फील्ड बतानी है, कितनी होगी, ड्यू टू एन आर्क। डायरेक्शन वैसे ही बताओगे, आई के डायरेक्शन में आप क्या करोगे, अपनी उंगली को घुमाओगे आई के डायरेक्शन में, तो मैग्नेटिक फील्ड अंदर की तरफ हो जाएगी। तो अगर करंट ऐसा जा रहा है तो मैग्नेटिक फील्ड कहाँ होगी, अंदर की तरफ। पर इसका मैग्नीट्यूड कितना होता है बताओ, मैग्नीट्यूड इसका कितना होता है बताओ, बताओ बताओ बताओ, बोलो 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 बोलो। सर दोबारा बोलना, आवाज नहीं आई। हम्म, आवाज नहीं आई, दोबारा बताना। डायरेक्शन तो आप ऐसे ही बताओगे ना, अपनी उंगली को करंट के डायरेक्शन में मूव करोगे तो आपका थंब आपको मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन देगा, तो मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन तो अंदर की तरफ होगा, तो मैंने क्रॉस लगा दिया ये। ठीक है, यस सर। यस अब मैं सर। आपको बताना यस चाह रहा हूं सर। मैग्नेटिक, ये मैग्नीट्यूड कितना होगा। ठीक है, तो मैग्नीट्यूड कितना होता है, म्यू नॉट आई, ठीक है, अपॉन 4 पाई आर इंटू अल्फा।
ये होता है। यस यस, म्यू नॉट आई अपॉन 4 पाई आर, म्यू नॉट आई अपॉन 4 पाई आर इंटू अल्फा, ये होता है। ये बात समझ आई कि नहीं आई? यस मैम। अल्फा किस में पुट यस करोगे बेटा? रेडियन में। ठीक ये है। इंपॉर्टेंट है। अल्फा किस में पुट करोगे बेटा? रेडियन में। यस यस। यस। हाँ, अब अगर इसी में आपको कोई बोल दे कि हमको एक सेमी सर्किल में चाहिए मैग्नेटिक फील्ड, तो कैसे निकालोगे बताओ? निकाल के बताओ। ये सेमी सर्किल। अब मान लेते हैं करंट ऐसा फ्लो हो रहा है, इसकी रेडियस है आर, और आपको इस पॉइंट पे सेंटर पे मैग्नेटिक फील्ड निकालनी है, तो कैसे निकालोगे? सर यहां पर मैग्नेटिक फील्ड निकालने के लिए आप बी सेंटर पे निकालने के लिए आप म्यू नॉट आई अपॉन 4 पाई आर इंटू अल्फा का फॉर्मूला का यूज करोगे। इस बार अल्फा क्या है? अल्फा पाई रेडियन है, तो यहां पे पाई रेडियन पुट करो। पाई से पाई कैंसिल, म्यू नॉट आई अपॉन 4 आर। बोलो बोलो भाई। यस मैम। ठीक, एक और एग्जांपल देता हूं, एक और एग्जांपल देता हूं। सर प्रीवियस स्लाइड दिखाना एक बार। हाँ दिखा रहा हूं, एक सेकंड, जस्ट सेकंड। सर आपने 1 महीने में इतना पढ़ा है कि मेरी कॉपी खत्म हो गई। कॉपी खत्म हो गई? मेरी भी हाँ। अरे वाह, रजिस्टर ही था। कॉपी कैसे खत्म हो गई? इतना पढ़ा दिया, हमको मालूम ही नहीं था। हाँ, उसमें एक दो चैप्टर पहले से लिखा हुआ था, बाकी पूरा आप ही का लिखवाया हुआ है। अब रे ये बताओ रे इसकी वजह से सी मैग्नेटिक और फील्ड सेंटर पे सेवन। कितनी होगी? ये सारे क्वेश्चन है, ये सब एक एक क्वेश्चन है, नीट में आ चुके हैं सब। हाँ बताओ, कितनी होगी मैग्नेटिक फील्ड? सर इस बार अल्फा का वैल्यू 90 डिग्री है, तो मैग्नेटिक फील्ड कितना होता है? फॉर्मूला क्या था? म्यू नॉट आई अपॉन 4 पाई, इसका रेडियस आर है, इंटू अल्फा, यही है फॉर्मूला। तो ये कितना हो जाएगा? म्यू नॉट आई 4 पाई आर इंटू अल्फा की वैल्यू हो जाएगी पाई बाय 2। रेडियन में पुट करना हमेशा, पाई से पाई कैंसिल, म्यू नॉट आई अपॉन 8 आर। बताओ भाई, बताओ भाई, किसको समझ में नहीं आया? बोलो भाई। यश। प्रीवियस स्लाइड। हाँ, प्रीवियस स्लाइड। ये प्रीवियस स्लाइड बेटा, ये हमारा फॉर्मूला है, ये इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है, इसका सवाल आता है एग्जाम में। डन। ये ये फॉर्मूला है, ये मैंने इस पे बेस 2 क्वेश्चन कराया। यश बताओ। यस मैम। अच्छा, इसमें एक चीज और बताना रह गया मेरे को। सेंटर पे मैग्नेटिक फील्ड इस केस में क्या होती है? मैक्सिमम होती है। क्या होती है बेटा? मैक्सिमम। अगर मैं ग्राफ बनाऊं इसको ऐसा यहीं पर, तो सेंटर पे जो मैग्नेटिक फील्ड होगी बेटा वो मैक्सिमम होगी। ये सेंटर पे मैग्नेटिक फील्ड मैक्सिमम, ग्राफ कुछ ऐसा दिखेगा, म्यू नॉट आई अपॉन म्यू नॉट आई एन अपॉन 2 आर, और फिर ऐसा डायग्राम, ऐसा ग्राफ गिरता है, मतलब मैग्नेटिक फील्ड ऐसे गिरती है। ये ग्राफ इसका कुछ, यहाँ सेंटर पे मैक्सिमम, यहाँ पे मैक्सिमम है, फिर जैसे जैसे दूर जाओगे मैग्नेटिक फील्ड ऐसे डाउनफॉल आएगा, कम होती जाएगी मैग्नेटिक फील्ड। तो ये सेंटर पे जो है ये मैक्सिमम मैग्नेटिक फील्ड है, ये मैक्स वैल्यू है इसका, ये भी ध्यान रख। ठीक,
ये ग्राफ भी आपसे पूछ लेता है कि एक करंट कैरिंग लूप की वजह से मैग्नेटिक फील्ड का ग्राफ कैसा होगा, तो ग्राफ ऐसा होता है। क्या आपने ऐसा ग्राफ देखा है कभी? बोलो, क्या आपने ये ग्राफ देखा है कभी? बोलो। यश, हाँ बोलो भाई। सर। हाँ। हाँ क्या? हाँ, बोलो बोलो। जी सर। क्या हो गया बेटा? नहीं समझ आया क्या? संपदा, सर आया। आया? तो इतना यस डाउन सर। क्यों हो गई आवाज आप लोगों की? मेरा म्यूट था, मेरे को पता ही नहीं था। अच्छा, ये एक अरेंजमेंट है ऐसा, ठीक। ये एक ऐसा अरेंजमेंट है, और इसमें करंट ऐसा फ्लो हो रहा है। ये करंट का डायरेक्शन मैंने दिखा दिया, ठीक ऐसा। और दोनों में करंट आई फ्लो हो रहा है, दोनों का रेडियस आर है। आपको मैग्नेटिक फील्ड, नेट मैग्नेटिक फील्ड बतानी है कितनी होगी, किस पे? सेंटर पे। फाइंड नेट मैग्नेटिक फील्ड एट सेंटर। ये सेंटर है हमारा। रिजल्टेंट लेंगे। हाँ, नेट का मतलब रिजल्टेंट ही होता है बेटा। सबसे पहले इसको हम बोल देते हैं कॉइल नंबर 1, इसको हम बोल देते हैं कॉइल नंबर 2। कॉइल नंबर 1 के लिए देखो, ये मेरा राइट हैंड, करंट के डायरेक्शन में फिंगर को कर्ल कर रहा हूं। देखो करंट ऐसा घूम रहा है, ऐसा ऐसा। करंट के डायरेक्शन में फिंगर को कर्ल कर रहा हूं, देखो अंगूठा ऊपर की तरफ है। कितने बच्चों ने ये बना लिया था ऐसा मैग्नेटिक फील्ड कॉइल नंबर 1 की वजह से? हाँ बोलो। सर। हाँ, बोलो बोलो, बोलो बेटा। बना लिया था सर। और ये मैग्नीट्यूड कितना हो जाएगा? म्यू बी इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? B1 की वैल्यू क्या हो जाएगी? म्यू नॉट आई अपॉन 2R। यस, ऐसा ऊपर की तरफ। अगर हमको वेक्टर के फॉर्म में लिखना हो तो कैसे लिखेंगे इसको? जे कैप लिखेंगे कि नहीं, अगर हम इसको वाई बोल दें और इसको एक्स बोल दे तो? बोलो 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 बोलो। यस मैम। ठीक। यस सर। अब देखो, अब हम इस वाले की बात कर रहे हैं, सेकंड वाले की बात कर रहे हैं। सेकंड वाले को देखना, क्या करंट की डायरेक्शन ऐसा है, ऐसा ऐसा। तो क्या मेरी उंगली ऐसे ऐसे यहां रखी तो ये देखो अंगूठा का डायरेक्शन ऐसा दिखा रहा है कि नहीं? देखो। प्लस आई। हाँ, प्लस एक्स कैप, ऐसा। बोलो, क्या मैं ऐसा लिख पाऊंगा कि नहीं लिख पाऊंगा? बोलो। हाँ। तो बी नेट कितना यस हो सर। जाएगा इन दोनों को जोड़? इन दोनों को जोड़ दोगे? क्या ये हो जाएगा कि नहीं? तो बी नेट का मैग्नीट्यूड कितना हो जाएगा? √2। ये हमारा बी नेट हो जाएगा। बोलो बोलो। यस मैम। समझ आया? यस हाँ। सर। लोग इसको समझ में नहीं यस आया? मैम। आया समझ? सर। अच्छा, डायरेक्शन भी बता सकते हैं, ये एंगल 45 हो गया कि नहीं होगा बताओ, क्योंकि दोनों बराबर है। तो यहां पर मैग्नेटिक फील्ड कुछ ऐसा होगा कि नहीं, नेट, बी नेट? बोलो। ये √2 से 2 काट दूं मैं तो √2R बन जाएगा नीचे। बोलो, बताओ, बोलो भाई, बोलो बोलो बोलो। यस हाँ। सर। समझ आया कि नहीं आया? आ गया। यस। पक्का?
हाँ। हाँ जी सर। श्योर? श्योर? यस सर। तो आज का एक आखिरी सवाल करते हैं, फिर उसके बाद आपकी छुट्टी कर देंगे, ठीक है? लास्ट क्वेश्चन ऑफ टुडे। ऐसा क्वेश्चन कभी देखा आपने? हाँ? नहीं। नहीं सर। नहीं देखा है? कैसे नहीं देखा यार? हाउ इज इट पॉसिबल? मैंने पिछले साल पीडब्ल्यू विद्यापीठ में पढ़ा था, मैंने वहां पे ऐसा क्वेश्चन नहीं करवाया। अरे, अब ये करंट ऐसा फ्लो हो रहा है, आई करंट। ये ये तो आई पीयर करंट टू ऐसा फ्लो हो रहा है, ठीक है? आपको यहां सेंटर पे मैग्नेटिक फील्ड बतानी है। सेंटर पे मैग्नेटिक फील्ड बतानी है। ये रेडियस है ए, ये रेडियस है ए, और ये वाली रेडियस है बी। बताओ। करंट ऐसा क्लॉकवाइज फ्लो हो रहा है, क्लॉकवाइज ऐसा। करंट का डायरेक्शन थोड़ा अच्छे से बता दिखा देता हूं। ऐसा, ये करंट का डायरेक्शन है, ऐसा। कैसे करेंगे बताओ? सर, सेंटर से पास होगा तो जीरो हो जाएगा मैग्नेटिक। नहीं, देखो, इस पूरे सिस्टम को हम क्या करेंगे, छोटे छोटे पार्ट्स में डिवाइड कर लेंगे। क्या मैं इस पॉइंट को ए बोल दूं? चलेगा क्या? और इस पॉइंट को बी बोल दूं, इसको सी बोल दूं, इसको डी बोल दूं, चलेगा? बोलो। इस पॉइंट को यस। बी बोला, इसको सी बोला, इसको डी बोला, इसको ए बोला, इसको डी बोला, चलेगा? हाँ। अगर चलेगा मैं सर। मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू ए बी निकालूं, ए बी का मतलब ये वाला हिस्सा, ये गोल हिस्सा, तो निकाल सकता हूं कि नहीं? अरे फॉर्मूला अभी पढ़ा ना, ये यस। एंगल कितना हो जाएगा? 3 पाई बाय 2। तो हमने अभी पढ़ा था ना, मैग्नीट्यूड क्या होता है, म्यू नॉट आई अपॉन क्या होता है, 4 पाई इंटू ए, इसका रेडियस, इंटू अल्फा। यही तो पढ़ा अभी फॉर्मूला थोड़ी देर पहले। हाँ सर। नहीं पढ़ा? बोलो। पढ़ा सर। हाँ, यही तो था फॉर्मूला, यही तो था। म्यू नॉट आई अपॉन 4 पाई, आर मतलब रेडियस, इंटू अल्फा। और ये कैसा होगा देखो, ये क्लॉकवाइज जा रहा मतलब अंदर, इनटू द प्लेन ऑफ पेपर। तो म्यू नॉट हाँ। आई अपॉन 4 पाई ए, अल्फा की जगह डाल दो 3 पाई बाय 2। यस। अभी हमारा पूरा सॉल्यूशन नहीं हुआ, अभी तो हम ए बी का बस किए। अब देखो, आज ही मैंने एक पॉइंट बताया, सर बी सी का मैग्नेटिक फील्ड ओ पे 0 होगा, क्योंकि उसी की लाइन पे लाई कर रहा है। आज ही बताया ना, इस करंट कैरिंग एलिमेंट की ही लाइन पे ये पॉइंट लाई कर रहा है, तो इसकी वजह से मैग्नेटिक फील्ड 0 होगा। बताओ। सर, मैंने वही बोला था कि बीसी और एडी में जीरो होगा। हाँ, अरे याद आया कि नहीं आया? ये देखो ये वाला पॉइंट। यस सर। अगर इस करंट कैरिंग वायर की लाइन पे अगर एक पॉइंट लोगे तो मैग्नेटिक फील्ड 0 होगा, आज ही बताया था। याद आया? हाँ सर। अच्छा, एडी की वजह से भी 0 हो जाएगा, शुभम ने बिल्कुल सही बोला। हो जाएगा कि नहीं? यस सर। अब आप देखो, ये सीओडी क्या बना रहा है, ये भी तो एक सर्कुलर आर्क है।
मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू CD, बोलो। तो म्यू नॉट I अपॉन 4 पाई, पाई और बाई इसकी रेडियस क्या है, B है, इस वाले आर्क yes, की रेडियस, इनटू अल्फा। अल्फा क्या है इस केस में, पाई/2 है। बोलो बोलो बोलो। सर ये देखो, अर्थ ऐसा क्लॉकवाइज करंट के डायरेक्शन में हम अपनी उंगली घुमाएंगे तो अंदर की तरफ अंगूठी जाए, अंगूठा जाएगा कि नहीं, देखो करंट के डायरेक्शन में अंगूठे उंगली घुमाएंगे तो ये भी अंदर की तरफ है। आपको अगर बी नेट लिखना होगा तो कैसे लिखोगे फिर, चारों को ऐड कर दोगे, दिस प्लस दिस प्लस दिस प्लस दिस, ये दोनों अंदर की तरफ है दोनों, तो सिंपली ऐड हो जाएंगे। तो 3 म्यू नॉट I अपॉन 8A प्लस म्यू नॉट I अपॉन 8B, ये हमारा अंदर की तरफ आंसर आ जाएगा। बोलो। हाँ सर। ये एलन के मॉड्यूल का क्वेश्चन है ये। बोलो भाई। ये मॉक टेस्ट में भी आया था लास्ट टाइम। ये आया था क्या ऐसा? जो रिसेंटली जो टेस्ट गया था आकाश का। अच्छा, मॉक टेस्ट में आया था। हाँ सर। अच्छा, समझ आ गया, अब समझ आ गया। yes sir, संपदा बेटा, यस मैम। पक्का समझ आया बेटा? हाँ। लोवेश को? yes sir, अच्छा, अभी 11:17 हो गया, एक क्वेश्चन और करा दूं, एक क्वेश्चन लास्ट करा दूं, एक और। बोलो बोलो। हाँ एक करा करवा देता मेरी दो, हूँ, ठीक है। कॉपी खत्म हो गई है, मत करवाइए। एक लास्ट बेटा, कोई बात लास्ट है ना, नहीं, ये बता आपके दो। नोट्स में आ ही जाएगा, रफ कॉपी में या छोटी सी जगह में कर लो, लास्ट। अच्छा। ये क्वेश्चन भी आपने टेस्ट में कहीं ना कहीं देखा होगा। ठीक है, पक्का प्रॉमिस है, इसके बाद छुट्टी कर दूंगा, पक्का प्रॉमिस। लास्ट क्वेश्चन बेटा। पिंकी प्रॉमिस। हाँ, पिंकी प्रॉमिस है, सच में छोड़ दूंगा इसके बाद, ये बताओ। डायग्राम तो बना ही लेते हैं यार, कल से मैं डायग्राम लेके नहीं आऊंगा, वो PPT बनाने का जो झंझट होता है ना यार, वो थोड़ा कम हो जाएगा। ये भाई वाह, क्या आपने ये सवाल देखा है कभी? yes बोलो। sir, हाँ, क्या ये चूहे का घर है? ये सॉल्विंग X है, कर रहा है। ये Y है, ये Z है। करंट ऐसा गया, ऐसा गया, ऐसा गया, ऐसा गया। आपको बताना है मैग्नेटिक फील्ड एट सेंटर, इसका सेंटर ये, ठीक। ये रेडियस कितनी है, ये रेडियस है A। ये क्या है, सेमी इनफाइनाइट वायर है ये, ऐसा। बोलो कैसे निकालोगे? हमको मैग्नेटिक फील्ड किस पे निकालनी है, इस पॉइंट को अगर हम C बोल दें तो मैग्नेटिक फील्ड एट C निकालनी है, B नेट एट C, ये हमको करना है, फाइंड। सारी बातें आप पढ़ चुके ऑलरेडी, जस्ट यू नीड टू अप्लाई। सर सेमी इनफिनिट दोनों की वजह से जैसे तो नेट नेट काट जाएगा ना, नेट रिजल्टेंट वेक्टर। देखते हैं, देखो सबसे पहले क्या करोगे, नामकरण संस्कार करोगे सवालों में, ठीक है। इसको हम बोल देते हैं कुछ A पॉइंट, इनफाइनाइट से आया, ये B पॉइंट, ये C पॉइंट, और ये वापस D पे गया। अब हम AB की बात कर रहे हैं, सबसे पहले किसकी बात कर रहे हैं, AB की बात, ठीक। अब देखना AB का, ऐसा उंगली रखो, ऐसा, और देखो उंगली ऐसे चल रहा है कि नहीं, अंगूठा करंट के डायरेक्शन में रखा मैंने, देखो ऐसा करंट के डायरेक्शन में, मेरा उंगली ऐसे चल रहा है कि नहीं, बताओ। बोलो, क्या इसकी वजह से ऐसा बन जाएगा मैग्नेटिक फील्ड लाइंस? बोलो, यहां पर ऐसा, यहां हाँ, पर ऐसा ऐसा। बन जाएगा। बोलो, तो क्या यहां पे यस सर। नीचे, क्या यहां पे नीचे की तरफ होगा कि नहीं, ऐसा, इसकी वजह से, AB की वजह से।
बोलो सर, सेमी इनफाइनाइट वायर की वजह से मैग्नेटिक फील्ड कितना होता है? अभी मैंने बताया था, ये देखो 4 इस pi स्लाइड में, म्यू नॉट आई अपॉन 4 पाई, ये बताया था। यस, बोलो। यस। अब तो हम इसको यस सर। कैसा लिख सकते हैं बताओ? इसको हम म्यू नॉट आई अपॉन 4 पाई ए। ए क्या था? परपेंडिकुलर डिस्टेंस, ये ए ही है। ये कहां पे है देखो मैग्नेटिक फील्ड? माइनस जेड के डायरेक्शन में है कि नहीं बताओ? कितने बच्चों को ये बात हाँ। समझ आई? हाँ। हाँ सर। अब हम मैग्नेटिक फील्ड किसकी वजह से लिखेंगे? सी डी की वजह से, ये वाले वायर की वजह से। देखो सर, इस बार करंट ऐसा फ्लो हो रहा है, ऐसा फ्लो हो रहा है कि नहीं? ऐसा है, ऐसा। ये देखो ऐसा चल रहा है उंगली, बताओ क्या ऐसा बनेगा कि नहीं फील्ड लाइन? बोलो, हाँ सर। ऐसा बन रहा है कि नहीं बताओ? हाँ सर सर। इसकी वजह से भी अंदर की तरफ यहां नीचे की तरफ आ रहा है, आ रहा है कि नहीं? मैग्नीट्यूड तो सेम होगा, म्यू नॉट आई अपॉन 4 पाई ए माइनस के कैप। बोलो, बोलो भाई, यस सर। पक्का बात? अब हमको बस किसका पक्का। निकालना है? ये सेमी सर्किल का। सेमी सर्किल का ये एंगल कितना है? पाई। हाँ। ठीक। अब सेमी सर्किल की वजह से कहाँ होगा? देखो ऐसा आप नट घुमा, ऐसा घुमाओगे कि नहीं? ऐसा अंदर की तरफ जाएगा कि नहीं? एक्स के डायरेक्शन में देखो, ऐसा नट घुमाओगे तो अंदर की तरफ जाएगा कि नहीं? बोलो। हाँ, हाँ। क्रॉस हो तो हाँ ये सर। माइनस आई कैप में जाएगा कि नहीं बताओ? हाँ। अब यहां पे इसका मैग्नीट्यूड कितना होगा? सर म्यू नॉट आई अपॉन 4 पाई ए इंटू अल्फा। अरे बोलो, अरे ये तो सेमी सर्किल है ना, सेमी यस सर्किल सर। आर्क है यस ना, तो सर। आर्क के लिए म्यू नॉट आई अपॉन 4 पाई ए इंटू अल्फा, ये फॉर्मूला बताया ना मैंने। हाँ। अल्फा की वैल्यू क्या है? पाई है। ये एंगल कितना है? पाई। ये बन गया कि नहीं? बोलो। हाँ सर। अब नेट हाँ। मैग्नेटिक फील्ड के लिए इसको इसको और इसको ऐड कर दोगे, सिंपल। तो बी नेट कितना आ जाएगा? सर इसको और इसको ऐड करेंगे तो ये बनेगा क्या बताओ? और साथ में ये ऐड कर दो, बोलो, बोलो। यस सर। यस सर। अगर आपको इसका मैग्नीट्यूड निकालना हो तो, अरे दिस स्क्वायर प्लस दिस स्क्वायर, मैग्नीट्यूड मिल जाएगा। बताओ, बोलो, 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 बोलो। हाँ, यस सर। यस समझ आया सर। कि नहीं? समझ आया कि नहीं? एक एक स्टेप, आ गया। एक एक स्टेप समझ आया? यस हाँ। सर, बहुत अच्छे से। हाँ, बहुत अच्छे से। बताओ यार, आ ये गया आकाश समझ। वाले ने करवाया था। क्या किया था? आकाश में करवाया था। करवाया था। अब आपको दिक्कत हाँ तो नहीं सर। होगी? नो सर। चलो फिर आज क्या है यार बेटा, है ना, 11:30 बज गया है। आज हम छोड़ देते हैं, इसके कुछ सवाल और कल करा दूंगा तो आपको एकदम कॉन्फिडेंस आ जाएगा। ठीक है, इनको रिवाइज करना आप, ठीक है? कल कौन सा यस टॉपिक सर। करेंगे? कल बेटा हम इसके कुछ सवाल और करेंगे मैग्नेटिक फील्ड के, फिर हम फोर्स ऑन करंट कैरिंग कंडक्टर पे जाएंगे, फिर हम मोशन ऑफ इलेक्ट्रॉन पे जाएंगे, ठीक है। है ना? तो ये ओके चैप्टर में इतने टॉपिक होते हैं, फिर खत्म हो जाएगा, टुवर्ड्स एंड पहुंच जाने लगेंगे हम लोग, ठीक है? तो सर। दो क्लास और। हाँ मतलब सर। कल का, मूविंग कॉल। हाँ इसमें बता देता हूँ, मूविंग है कॉल ना, उसके बाद सिलेंडर वगैरह, फिर उसके बाद एम्पियर्स लूप, ठीक है, फिर उसके बाद क्या टॉपिक आता है? हाँ अच्छा अच्छा, सोलिनॉइड वगैरह बचेगा, वो छोटे छोटे टॉपिक है वो सब। फिर उसके बाद मतलब 2 क्लास या 3 क्लास और, तो ठीक है? सर आप मैग्नेटिज्म एंड मैटर करवाने वाले हो या नहीं? मैग्नेटिज्म एंड मेटा करा दूंगा मैं। अच्छा ठीक है, क्योंकि मैं फिर हाँ, वन शॉट देखूंगी अगर आप नहीं करवाओगे तो। देख लेते हैं, ठीक है? ठीक है। मैं बता दूंगा कैसा है, ठीक है?
हाँ ठीक है। ये समझ आया सर मुझे इतना आज? गेट्स आएंगे ना? हाँ बोलो सर भाई। क्वेश्चन प्रैक्टिस तो 15-16 से स्टार्ट होगा, आपने बताया था। हाँ मतलब वो टेंटेटिव डेट है, इस चैप्टर के खत्म होने के बाद क्वेश्चन प्रैक्टिस ही पे जाएंगे हम लोग। हाँ, हो जाएगा तो सर खत्म। तो आज तो 7 हो गया, 8 9 10 11 से भी स्टार्ट हो सकता है फिर। हाँ हाँ देख लेते हैं, मतलब मैंने एक टेंटेटिव डेट ठीक है। बताई थी बस, यस सर। है ना? तो हाँ बोलो बोलो, बोलते जाओ। सिलेबस में लॉजिक गेट्स है ना? लॉजिक गेट हाँ है, नीट के सर मूविंग सिलेबस में है, बोर्ड से हट गया है। नहीं नहीं, लॉजिक गेट, हाँ लॉजिक गेट बोर्ड से हट गया है, पिछले साल भी नहीं था लॉजिक गेट सिलेबस में, बोर्ड के ना। बोर्ड्स के। हाँ, क्यों उसमें दिक्कत आ रही है क्या? हाँ सर थोड़ी। देखते हैं, उसको भी करा देंगे, प्रैक्टिस सेशन में करा दूंगा उसको, क्योंकि वो बड़ी चीज नहीं है, छोटी चीज है। ओके सर। ठीक है, यस सर। तो उसको मैं प्रैक्टिस सेशन में कवर करा दूंगा। सर आप एक और क्वेश्चन दे रहे हो? हाँ, उन्होंने सोचा बातें कर रहे हैं तो एक कर लेते हैं क्वेश्चन, ऐसा करंट फ्लो करा दिया है इसमें। आयुषी मैम तो आयुषी सर से भी स्मार्ट है क्वेश्चन देने के मामले में। अब पिंकी प्रॉमिस के काम। यहाँ पे मैंने टिक फील्ड बतानी है, ठीक है। और क्वेश्चन में ये रेडियस आपको दी है r, और ये रेडियस आपको दी है 2r। अब ये पक्का आखिरी है, पक्का, गॉड प्रॉमिस, इसके बाद नहीं दूंगा पक्का। आप चलो। दोगे कि हम लोग बात ही नहीं करेंगे आपसे इसके बाद? हाँ मैं भी सर यही कह रही हूँ। आर आर वाला से 2R वाला माइनस होगा ना? हाँ वेरी गुड। कितने बच्चे सोच पाए जो शुभम ने बोल दिया? इसको सोचा मैं था। अगर इसको ए बी बोल दूं, इसको सी डी बोल दूं, तो पहले आप क्या ये बात समझ पाए कि मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू ए भी जीरो होगी, क्योंकि इसी की लाइन में यस सर। लाई कर रहा है, और मैग्नेटिक फील्ड ड्यू और टू सी डी सीधी भी सीधी। जीरो होगी, क्योंकि इसी की लाइन में लाई कर रहा है। क्या हाँ इतना सोचा? हाँ। यस सर। हाँ अब यस देखना, सर। अगर मैं इसको x बोल दूं, इसको y बोल दूं, और यहां बाहर की तरफ z बोल दूं, अगर ऐसा, तो आप देख पा रहे हो मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू बीसी कितना होगा, बताओ। सर मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू बीसी तो माइनस जेड के डायरेक्शन में होगा कि नहीं होगा, बताओ। ऐसे आप घुमाओगे, देखो उंगली को ऐसे घुमाओगे तो अंदर की तरफ जाएगा कि नहीं, बताओ। हाँ, और ये कैसा बना रहा है, इसका एंगल कितना है, ये पाई एंगल बना रहा है कि नहीं सेंटर पे, हाँ बोलो। हाँ सर। बोलो, हाँ सर। पक्का? तो ये हमारे पास क्या आ गया, यस म्यू सर। नॉट आई अपॉन 4a माइनस के कैप, मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू डीए। सर डीए की वजह से देखो सर ऐसा आएगा, ये देखो डीए के डायरेक्शन में उंगली घुमा रहा हूं तो बाहर की तरफ आ रहा है, तो क्या ये प्लस के कैप के डायरेक्शन में आएगा, बोलो। हाँ अच्छा, यहाँ पे ए की जगह आपको क्या डालना पड़ेगा अगले स्टेप में, 2r। ए की वैल्यू 2r है ना, रेडियस की वैल्यू इस वाले के लिए, बाहर वाले के लिए। अब अंदर वाले के लिए क्या लिखोगे, म्यू नॉट आई अपॉन 4a प्लस ए के कैप, बताओ, बोलो। यस सर। ये समझ आ रहा है कि नहीं? तो बाहर आ वाले रहा की है। रेडियस 2r है, तो यहाँ 2r डाल दिया मैंने ए की जगह पे, यस। और अंदर वाले की यस सर। रेडियस r है, तो मैंने यहाँ पे ए की जगह पे r डाला है सेंस के लिए। तो बी नेट की वैल्यू क्या हो जाएगी, सर ये जीरो है, ये जीरो गया कट्टिस, ये देखो ये माइनस के कैप है, ये माइनस के कैप है, और ये प्लस के कैप है, तो दोनों क्या हो जाएगा, एक दूसरे से माइनस हो जाएगा। तो हमको क्या मिल जाएगा, हाँ म्यू नॉट आई अपॉन 4r माइनस म्यू नॉट आई अपॉन 8r के कैप। यही आ रहा है कि नहीं, बताओ। म्यू नॉट आई अपॉन 8r के कैप, बोलो बोलो। हाँ सर। यस सर। यस सर। आ रहा है कि नहीं? हाँ यही था। चलो फिर, ठीक है, फिर कल मिलते हैं, ठीक। ठीक है। बाय यस सर। मैम। बाय बाय मैम। बाय, गुड नाइट बेटा, गुड गुड नाइट, नाइट। बाय, गुड नाइट मैम। गुड नाइट।